बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा ये ख़ुसूसी प्रोग्राम एजुकेशन के हवाले से है और आज हमारे साथ जो मेहमान अभी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कम उम्र में ही मुख्तलिफ़ शोबों में नुमाया खिदमत सर अंजाम दी हैं। न सिर्फ वो एक प्रोफेसर हैं बल्कि एंकर, सिंगर, लैंग्वेज ट्रेनर और इसके अलावा बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। बीए के हवाले से बहुत से तालिब इल्म उन्हें अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने बीए की समरी की मुख्तलिफ़ समरी बुक्स और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर उन्होंने किताबें लिखी। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ़ ट्रांसलेशंस भी की हैं और अभी हमारा उनके साथ रब्ता हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला चंद ही लम्हों में हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोफेसर आमिर हफीज़ साहब। एक बहुत बड़ा नाम है, मुल्तान से ताल्लुक़ है, लेकिन उनकी खिदमत अगर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान के लिए हैं। उन्होंने बहुत कम उम्र में ये जो उनके यहाँ उनके पास जो इस वक्त एजाज़ात हैं या जो काम वो कर रहे हैं, ये आमतौर पर बुढ़ापे की उम्र में हम देखते हैं कि ऐसी उम्र में जब आप बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं, ज़्यादा उम्र हो जाती है आपकी, तो तब जाके आपके पास ये खसूसियात आपको ये चीज़ें मिलती हैं। लेकिन ये एक ख़ास बात है कि उन्होंने कम उम्र में ये दस्तरस हासिल की है। तो हमारी खुशकिस्मती कि आज के हमारे प्रोग्राम के जो मेहमान हैं वो एक बहुत बड़ा नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जनाब खरल क्या साहब, हाल कैसे हैं है? आप? ठीक ठाक हैं सर। बहुत मेहरबानी सर जी, हम आपको वेलकम कहते हैं। आपने अपने कीमती वक्त में से निकाला हमारे लिए। आज खुशकिस्मती कि बहुत से लोगों की दिली ख्वाहिश थी आपसे मिलने की, तो हमें आज मौका मिल रहा है आपसे मिलने का। मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। वो काम कर रहे हैं जो शायद लोग सोच सोच के ही इस दुनिया से चले जाते हैं। तो खिराज तहसीन आपका है, तारीफ आपकी होनी चाहिए, मान आपका बढ़ना चाहिए। हम तो किसी न किसी हवाले से काम करते रहते हैं, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं हमारे वसेब के लिए, हमारे बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, ये बहुत बड़ा सरमाया। और मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे जैसे खाकसार को आज आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया है। बल्कि मैं तो अभी ये कह रहा था कि सर आपकी जो इस वक्त मैं आपकी एक डिटेल देख रहा था जो वर्क्स की, तो ये अमूमन बुढ़ापे की उम्र में ये चीजें जाके इंसान अचीव करता है, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट्स। तो मैं पहला क्वेश्चन यही स्टार्ट करूंगा कि आप अपनी जो आपकी करियर है उसका हमें थोड़ा सा तारुफ दें। बहुत से लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। वो बिल्कुल ऐसे है जी। वो एक बड़ी सादा सी बात है कि इंसान के लिए सबसे पहली दरसगाह वालदा बहुत माशाल्लाह पढ़ी लिखी खातून थी, शोबा तालीम से वाबस्ता थी। फिर मेरे वालिद साहब डॉक्टर ताहिर तौसवी, जी जी, उनका आलमी उफक पर उर्दू अदब में बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल। तो जो माहौल मुझे मिला, मैंने विरासत में ये चीजें ली थी और मैं अल्लाह ताला के सामने शुक्र अदा करता हूँ कि मैं सुरखरू हुआ कि जिस घर में मैं पल रहा था, मैं बढ़ रहा था, मैं अपनी अवाइल उम्री से सांसें ले रहा था, वहां इतना खूबसूरत था तो भी मुझे ये काम करने पड़ते। तो ये सिर्फ मेरे मौला करीम का फजल है, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतें हैं और मेरे माँ बाप की तरबियत है कि मैं आज लोगों के सामने आमिर हफीज मलिक, एक मुसन्निफ, एक राइटर, एक ट्रेनर, एक मुतरजम, एक ड्रामा निगार, एक मतलब बहुत जितने आप हाँ, हवाले स्टोरी हम राइटर, एंकर, सिंगर, 10 चीजें तो मैं गिनवा सकता हूँ, आपने जो अभी मिस कर दी। ऐसे ही बस आप दोस्तों की मोहब्बत है। और फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया जिम्मेदारियां भी आती गई। आप जानते हैं हमारा वसेब जो है इसमें बहुत कम मौके मिलते हैं। तो मैंने हमेशा ये सोचा है कि इंसान वही अच्छा होता है जो दूसरों के काम आए। तो मैं इस मिशन को लेके चला था, अपनी माँ की गोद से मैं ये पैगाम लेकर आया था कि हमें जिंदगी दूसरों के लिए गुजारनी चाहिए, अपने लिए नहीं गुजारनी चाहिए सिर्फ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस रास्ते को मैंने अपनाया, अल्लाह पाक की रहमतें होती चली गई, मौके मिलते चले गए। जी जी। तो बस यही है कि मैं पैगाम भी इसी के साथ साथ पैगाम भी देते चलूं कि जो हमारे नौजवान हैं तो उनके लिए ये बड़ी सबसे बात होती है कि बेटे आप जिंदगी में अपनी मंजिल बनाकर चलेंगे तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। जी जी। और अगर आप मंजिल के बगैर चलेंगे तो फिर रास्ते बेशक मौजूद भी होंगे। हम जो लोग हैं, मैंने अपने बुजुर्गों को देखा, मैंने अपने वालिद के हल्का अहबाब में लोगों को देखा, मैंने अपने वसेब में देखा
अपने लोगों को मेहनत करते हुए, तो मैं भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चला। और मैं समझता हूं कि हमारी आने वाली नस्ल हमसे कहीं ज्यादा बासलाहियत है, तो उन्हें चाहिए कि वो अपने आप इर्द गिर्द देखें। हमें इस धरती की खिदमत करनी है, हमें अपने वसेब की खिदमत करनी है, हमें अपने घर में इल्म का नूर फैलाना है, खिदमत का माहौल लाना है, हमें अपनी बस्ती में, हमें अपने मोहल्ले में, हमें अपने शहर में, और हमारे पूरे पाकिस्तान में और दुनिया भर में अपने काम से अपनी पहचान बनानी है। जी जी। अच्छा, मैं पहला क्वेश्चन यही पूछना चाहूंगा कि मैडम फरिया मुनीर साहबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, तो उनको भी वेलकम कहते हैं। उनका भी बहुत शुक्रिया, जी जी। बहुत शुक्रिया उनका। जी जी। तो मैं जानना चाहूंगा कि जो इस वक्त आपकी पोस्टिंग है और इसका आगाज कब से हुआ, अपने जो तरसो तदरीस का काम कब से शुरू किया, उसके बाद फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन की तरफ आएंगे। जी जी। मैंने 1992 में 1992 में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से एमए इंग्लिश किया। अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड पोजीशन हासिल की पूरी यूनिवर्सिटी में उस साल। और उसके बाद मैं थोड़ा सा डी ट्रैक हो गया, मैं तालीम की बजाय एक और शोबे में चला गया, इंश्योरेंस में। लेकिन 94 पोस्टिंग गवर्नमेंट एमरसन कॉलेज मुल्तान के शोबा अंग्रेजी में बहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में काम कर रहा हूँ। जी जी। और मेरा सफर 94 पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं आया था। मेरी पहली पोस्टिंग गवर्नमेंट इस्लामिया डिग्री कॉलेज खानेवाल, जो आजकल पोस्ट ग्रेजुएट खानेवाल कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वहां हुई थी। जी 1998 तक, 1998 तक मैं वहां रहा। फिर मेरा तबादला गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस मुल्तान हो गया। 1998 से लेकर 2007 तक मैंने वहां अपनी तालीमी खिदमात सर अंजाम दी। वहां क्रिकेट का इंचार्ज भी रहा, वहां बैडमिंटन का इंचार्ज भी रहा, वहां स्क्वाश का इंचार्ज भी रहा, वहां बीएससी की किताब भी लिखी, वहाँ बीए की भी किताबें अपडेट की। 2005 में मैंने फिर जो है वहां से फिर 2007 में मैं गवर्नमेंट एमरसन कॉलेज मुल्तान आ गया। 2011 में मुझे बहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर तरक्की मिली और मैं मुल्तान में नंबर 1 आया। 2011 में डायरेक्ट सिलेक्शन मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर हुई और ऑन द मेरिट लिस्ट जो है वो मेरा पहला नंबर था। फिर उससे मेरा ट्रांसफर हो गया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज केहरोड पक्का, वहां मैंने 2 साल पढ़ाया। नवंबर 2012 में मैं गवर्नमेंट कॉलेज सिविल लाइंस मुल्तान में आया, वहां मैंने 3 महीने काम किया। फरवरी 2013 में फिर अल्लाह पाक की रहमत से 2013 से आज तक मैं शोभा अंग्रेजी गवर्नमेंट एमरसन कॉलेज मुल्तान में अपनी तालीमी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। जी। अहमद नदीम कासमी साहब हैं, मुल्तान की ही शख्सियत है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े शायर हैं, वो भी हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुके हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर आमिर हफीज मलिक साहब। उनके नाम के साथ मैं अगर जो एजाजात है गिनवाना शुरू करूं तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। बहरहाल, उनका नाम एक बुक राइटर, ड्रामा निगार, शॉर्ट स्टोरी राइटर, ट्रांसलेटर, सिंगर, एंकर, बहुत से और भी एजाजात हैं। तो हम आगाज करने जा रहे हैं कि अब तक कितनी किताबें लिख चुके हैं और किन मौजुआत पर। सर दोनों अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों मौज़ूआत तालीमी मौज़ूआत भी हैं। मैंने तालीम के जितने भी शोबे हो सकते थे, मैंने आर्ट्स के लिए लिखा, मैंने साइंस के लिए लिखा, मैंने कॉमर्स के लिए लिखा, मैंने बिजनेस के लिए लिखा, मैंने एफए के लिए लिखा, मैंने बीए के लिए लिखा, मैंने बीकॉम के लिए लिखा, मैंने बीएससी के लिए लिखा, मैंने एमए के लिए लिखा। और इस तरह से काफी सारा मैंने काम किया है। फिर अदबी हवालों से भी मैंने बहुत सारे काम किए हैं। मैंने ट्रांसलेशंस किए हैं, अदबी हवालों से भी बहुत सारा मैंने काम किया हुआ है। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के जो फरमुदात हैं, ये किताब 3 जुबानों में छपी है। उर्दू में डॉक्टर ताहिर तौसी साहब का काम है, पर्शियन फारसी में डॉक्टर बशीर अनवर अबोरी का काम है, और अंग्रेजी में मेरा काम है। मैक्सिम्स ऑफ ख्वाजा फरीद के नाम से ये किताब है। आपके फरमुदात को मैंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा बड़ा ज़बरदस्त काम था और इसको बड़ी इंटरनेशनल पजीराई मुझे मिली है। फिर हजरत अपना ख्वाजा सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह पे मैंने सेइंग्स ऑफ बाहू, ये मेरी किताब बरतानिया से छपी हुई है, उधर से मैंने काम किया। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में मैंने शिरकत की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर शोबे में मैंने जो है वो काम किया हुआ है। और मुझे खुशी होती है कि जब मैं मुड़कर देखता हूँ तो मेरे ये काम जो है वो मेरे अपने काम भी आए हैं और मेरे दोस्तों के भी वो काम आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात जो मैं शुरू में स्टार्ट में कह रहा था कि ये इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में जाके अचीव करता है, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ताला ने इतनी कम उम्र में ये तमाम अता किया। थोड़ी सी तकलीफ दूंगा अगर आपके करीब पड़ी हूँ कोई बुक्स, अगर वो हमारे व्यूअर्स को दिखाना चाहें जो मेन बुक्स हैं। वैसे तो पूरी मार्केट में हर जगह किताबें अवेलेबल है आपकी। जी जी।
जी बिल्कुल, ये स्पोकन इंग्लिश के हवाले से मेरी किताब है जी, स्मार्ट स्पोकन इंग्लिश। जी जी, ठीक है। ये हमारे बच्चों को अंग्रेजी में बहुत मसला होता है बोलचाल का, तो ये उर्दू के साथ जो है वो मेरी किताब है। ये आजकल हमारे पंजाब में बीएस प्रोग्राम्स और बीकॉम प्रोग्राम बहुत ज्यादा चल रहे हैं, जी जी कम्युनिकेशन एंड स्टडी स्किल्स, ये मेरी किताब है। जी, ये मैं आपको दिखाऊं, ये मेरी फर्स्ट ईयर की किताब है। बिल्कुल अभी बिल्कुल। आप इसको देख, बिल्कुल, ये बिल्कुल देखिए। जी जी ये जिसका आप तज़किरा करते हैं, जो आप रिकमेंड भी करते जी हैं, जी, बिल्कुल। आप कहते हैं मेरी पहचान बीए की अंग्रेजी है, ये उसका पेपर ए की बुक है। जी बिल्कुल। इसी तरह से पेपर है, ये मेरे सेकंड ईयर के हलशुदा पेपर हैं, पंजाब के तमाम बोर्ड्स के हलशुदा पेपर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। जी जी ये मेरी बीएससी की तहरीर करदा किताब है, इसमें बीएससी इंग्लिश का पूरा सिलेबस कवर किया गया है, 100 मार्क्स का। जी जी जीन है जिसे मैंने एडिट किया है, इसमें मैंने बहुत मेहनत से इस मैगजीन को बनाया है। अदबी हवाला भी थोड़ा थोड़ा साथ रहेगा। जी ये हमारी सेकेंड ईयर इंग्लिश के बच्चों के लिए बोर्ड के 5 इयर्स पेपर में से मैंने 70 क्वेश्चन बुक 2 के तरतीब दिए हैं, ये मेरी किताब है। वो किताब जिस पे आप शुक्र अदा करें कि 55 साल हमारे सिलेबस का हिस्सा गुड बाय मिस्टर चिप्स, उसके 50 जी सवाल मैंने बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह इससे पेपर आता है। करेक्शन ग्रामर के हवाले से बच्चों को बहुत मसला होता है, मैंने जी, मेरे ख्याल में कोई रब्त हमारा मुनक़ते हो रहा है। दोबारा लेते हैं इंशाल्लाह। जी दोस्तों, अभी हमारा मेरे ख्याल में आमिर रफ़ी साहब से रब्ता मुनक़ता नाम लेना चाहूँगा। सरफराज अहमद डोगर साहब हैं हमारे साथ जी, खालिद खान गजरानी साहब, फरिया मुनीर साहबा कह रहे हैं जी ग्रेट अचीवमेंट जी, आमिर रफ़ी साहब जी, मलिक नासिर सादी, साजिद हुसैन गुपांग जी, इसके अलावा अहमद नदीम कासमी साहब, दीन मोहम्मद सिटारी साहब, माहर जफ़र शाह साहब हैं, अरसलान फरीद है हमारे साथ जी, और मोहम्मद इरफान आरबी, हसन अत्ता हैं जी हमारे साथ, और अहमद भुट्टा साहब नाइस सर जी कहते हैं, काशी मिर्ज़ा साहब हैं जी, मोहम्मद अख्तर हैं जी हमारे साथ, वकास डोगर, और इसके अलावा तनवीर अल मुस्तफ़ा, अजमल मलिक, मोहम्मद अब्दुल्ला, गुलाम अब्बास साहब हैं जी। इसके अलावा जी मेरे ख्याल में कोई रब्ते का हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर, इंशाल्लाह ताला जो ही थिने वाला रब्ता करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी सर, ठीक है। तो मुल्तान में इस वक्त लाइट ऑफ हो गई है, तो जो ही दोबारा रब्ता होता है इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ, अभी हमारे साथ ही रहिएगा। दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं जी, इसके अलावा मैं अभी नाम ले रहा था जी, सरफराज अहमद डोगर साहब हैं जी। तो उसके अलावा जी हमारा ये प्रोग्राम 3 हिस्सों पर आमतौर पर मुश्तमिल होता है। इसमें एक हिस्सा हमारा जो है अदब पर है, जिसमें हम जमशेद हुसैन बुखारी साहब, आप अभी हमारे साथ रहिएगा। इस प्रोग्राम को दोस्तों जितने हमारे साथ मौजूद हैं, इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें। हमारे साथ आज मौजूद हैं मेहमान हमारे प्रोफेसर आमिर हफीज़ मलिक साहब, मुल्तान से, बहुत बड़ा नाम है, मुसन्निफ़ भी हैं, साथ साथ बहुत अच्छे शायर भी हैं। कुछ ही देर में हम आपको शायरी भी सुनाते हैं। मोहम्मद सलीम खावर मलिक साहब हमारे साथ आ गए हैं। जमशेद बुखारी सलाम सर जी, वालेकुम सलाम। खुदा पाक जी जी आपको सलामत रखे, बहुत मेहरबानी। जमशेद हुसैन बुखारी साहब, इस प्रोग्राम को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर कर दें, ताकि आज ये जो अदबी हमारी महफ़िल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो है इसको देख सकें। मोहम्मद सलीम खबर सकते हैं जी, प्रोफेसर आमिर रफ़ी साहब, और ख्वाजा शोएब साहब कहते हैं असा किसी दे कुछ नहीं लगते ना कोई साडा जी जी, शेर है जी। और चंद लम्हों बाद जो ही लाइट आती है तो हम दोबारा रब्ता बहाल करते हैं अपना प्रोफेसर आमिर हफीज़ मलिक साहब के साथ, और उनसे आज उनका कलाम भी सुनेंगे। उनकी बुक्स का तारुफ हो रहा था, और हम दोस्त हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम उनको भी साथ साथ लेते जाएंगे। और बता रहा था कि आप लोगों को ये हमारा प्रोग्राम 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसमें हमारा मेन हिस्सा जो है तिब पे होता है, जिसमें हम लोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को लेते हैं, कंसल्टेंट को लेते हैं हफ्ते में एक दफ़ा। एक आध जो हमारा उसमें हिस्सा है वो है हमारा अदबी सेक्शन, जिसमें अदाकार, गुलकार,
या कोई शायर सराइकी उर्दू जिस ज़बान में हो उसको हम लोग लाइव लेते हैं। और तीसरा हिस्सा जो हमारा एजुकेशन पर मुश्तमिल है। और आज हमारी खुशकिस्मती कि उस एजुकेशन के हिस्से में हमारे साथ प्रोफेसर मौजूद हैं। सर, यूथ के लिए मोटिवेशनल लेक्चर मंथ में एक बार होना चाहिए। बिल्कुल, ये हसन अता साहब की तजवीज़ आ गई हमारे सामने। आमिर रफ़ीज़ साहब से भी मैं डिस्कस करता हूँ इस तजवीज़ को कि ये इस तजवीज़ को सामने रखा जाए। जाम इमरान साहब, आप इस प्रोग्राम को मैक्सिमम शेयर करें। हमारे साथ वेलकम, जाम इमरान साहब भी आ गए। हसन साहब भी, आमिर रफ़ीज़ साहब के साथ जो ही हमारा रब्ता होता है हम लोग इस तजवीज़ सामने रखते हैं कि कोई मोटिवेशनल लेक्चर्स हम उनसे टाइम ले लिया करेंगे। तो महीने में एक दफ़ा हम ज़रूर इसको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और सर से ही इसके लिए गाइडलाइन लेंगे, क्योंकि उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। उन्होंने इस सिलसिले में किताबें भी लिखी हैं और इसके अलावा उनका वैसे भी वो मुख्तलिफ़ कॉलेज़ में जाकर लेक्चर देते हैं। इस वक्त वो गवर्नमेंट कॉलेज बोस्टन रोड कॉलेज में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं और इसके अलावा बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी में एज ए विजिटिंग फैकल्टी पढ़ा रहे हैं इस वक्त। और हमें हमारा जो उनके साथ आज का प्रोग्राम है उसमें हम लोग चाहेंगे कि उनकी जो भी तसानीफ़ हैं, शायरी है, उर्दू सराइकी और जो उन्होंने बाज़ बुक्स का तर्जमा किया वो भी हम साथ लें। इंडीड ही इज़ अ ग्रेट टीचर, तुसी भी ग्रेट हो खालसा। बहुत मेहरबानी सलीम खावर मलिक साहब कह रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। और मुजाहिद अकबर गुजरानी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। दोस्त मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं। दोस्तों, इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इस प्रोग्राम को देख सकें। ये हमारा प्रोग्राम अभी जारी रहेगा। मुल्तान में इस वक्त लाइट चली गई है। कुछ ही देर में हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर फ़याज़ अहमद मलिक साहब ने मुझे नज़र आ रहा है कि उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तो अब्दुल लतीफ़ बर्क साहब हैं जी। अब्दुल लतीफ़ बर्क साहब के पास अगर ठीक हो तो एक उनसे शेर सुन लेते हैं। अब्दुल लतीफ़ बर्क साहब हमारे डेरा इस्माइल खान के दोस्त हैं भी हैं। अब्दुल लतीफ़ बर्क साहब से हम रब्ता कर रहे हैं। अगर वहाँ नेटवर्क ठीक है तो जब तक प्रोफेसर आमिर रफ़ी साहब से हमारा रब्ता होता है उस वक्त तक हम अब्दुल लतीफ़ बर्क साहब से रब्ता कर रहे हैं। अगर उनसे रब्ता हमारा हो जाता है तो उनसे कुछ शेर सुन लेते हैं। मेरे ख्याल में वहाँ भी डेरा इस्माइल खान में भी हमारे साथ शायद सिग्नल। तबरेज़ आलम साहब, वेलकम जी। तबरेज़ आलम साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारा है तो दोस्तों, जो ही लाइट आती है, दोबारा मुल्तान में लाइट इस वक्त चली गई है। प्रोफेसर आमिर हफीज़ मलिक साहब आज के हमारे मेहमान हैं। कुछ ही देर में वो हमें दोबारा ज्वाइन करते हैं तो हम उनसे उनकी हालात ज़िंदगी और एक उनकी ज़िंदगी का पहलू मैं आपको बताना शायद भूल भी गया कि उनके वालिद मोहतरम डॉक्टर ताहिर तौसीफ़ी साहब। डॉक्टर ताहिर तौसीफ़ी एक बहुत बड़ा नाम है। डायरेक्टर कॉलेजेस रहे मुल्तान में, बहुत बड़ा नाम है उर्दू अदब का। बहुत तसानीफ उन्होंने लिखी। उनके फर्जंद अर्जमंद है। अच्छा जी, मोहम्मद सलीम खबर साहब कह रहे हैं जी, इज़ माई टीचर आल्सो। पहचान ये भी है कि वो डॉक्टर ताहिर जी साहब के सन भी हैं जिनका पाकिस्तान में एक बड़ा नाम है। जी सलीम खबर साहब, यही बात अभी मैं अपने व्यूअर्स को बता रहा था कि प्रोफेसर आमिर हफीज़ मलिक साहब के वालिद डॉक्टर ताहिर तौसी साहब एक बहुत बड़ा नाम है, बैन अवी शोहरत याफ्ता अदीब है। उनका एक मुमताज़ हैसियत है उनकी। डॉक्टर ताहिर तौसी साहब को दुनिया जानती है, ये उनके फर्जंद हैं। तो ये भी उनकी खासियत। लेकिन उनकी जो अपनी ज़िंदगी की बिल्कुल अब्दुल लतीफ़ बर्क साहब कहते हैं हमारे इलाके में सर्विस का मसला है जी। ये अपनी मजबूरी हो गई कि हम अब्दुल लतीफ़ बर्क साहब को नहीं ले सकते लाइट पे। तो जो ही लाइट आती है हम दोबारा प्रोफेसर आमिर हफीज़ मलिक साहब को लाइन पे लेते हैं। जो दोस्त इस वक्त हमारे साथ मुंसलिक हैं उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब तक हमारा दोबारा रब्ता बहाल होता है उस वक्त तक इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे अपने मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम लोगों को इस प्रोग्राम को देखने का मौका मिल सके। जी दोस्तों, हम आज खसूसी ट्रांसमिशन के साथ हैं जिसमें हमारे साथ प्रोफेसर आमिर हफीज़ मलिक साहब आज के हमारे मेहमान हैं। बहुत बड़ा नाम है उर्दू अदब का। टीचिंग के अलावा वो अदीब भी हैं, गुलकार भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं, शायर भी हैं, ट्रांसलेटर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं और लैंग्वेज ट्रेनर भी हैं। तो अभी चंद लम्हों में हमारा उनसे रब्ता बहाल होने वाला है। जो ही बहाल होता है हम उनसे दोबारा वहीं से अपना सिलसिला जोड़ेंगे जहाँ से हमारा मुनक़ते हुआ था। इस दौरान आप हमारे साथ जुड़े रहिए और साथ साथ इस दौरान आप इस प्रोग्राम को शेयर भी करना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस प्रोग्राम को शेयर करें ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इस प्रोग्राम को देख भी सकें और आगे अपने दूसरे दोस्तों तक पहुंचा भी सकें, क्योंकि आज का ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर तालिब इल्मों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद, मोटिवेशनल लेक्चर भी होगा, मोटिवेशनल बातें भी होंगी, ऐसी बातें में होंगी जिसमें वो आपको बताएंगे कि इतना कम अरसे में वो, बल्कि आप हमारा रब्ता मेकल में लाइट आ गई है, अभी हम दोबारा उनके साथ रब्ता जोड़ते हैं जी। प्रोफेसर आमिर हफीज़ साहब मुझे इस वक्त नज़र आ रहे हैं जी, इंशाअल्लाह अभी चंद ही लम्हों में हम उनके साथ हैं जी। अभी बिल्कुल तारिक रहमान डोगर साहब हमारे साथ आ गए। वेलकम जी तारिक रहमान डोगर साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैं माजरत चाहता हूँ दिल से, ये फनी खराबी थी जी, हाँ हाँ एकदम जी से बिल्कुल। लोड शेडिंग हो गई। जी जी, अब मैडम लाइट आ गई जी। वहीं से सिलसिले को जी जोड़ते जी हैं जहाँ बिल्कुल। से मुनक़ता हुआ था। किताबें आप दिखा रहे थे, अदब पर मुश्तमिल जो किताबें थी, अदब से। जी बिल्कुल। ये है एकेडमी ऑफ लेटर्स का पाकिस्तान नंबर, इसमें मेरा काम छपा है रिसर्च का। जी जी ये एक और शुमारा है पाकिस्तानी लिटरेचर के नाम से, ये भी एकेडमी ऑफ लेटर्स पाकिस्तान का है। जी जी ये ये मेरी किताब है सेइंग्स ऑफ बाहू रहमतुल्लाह, हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की जी जी ये किताब, और ये बर्मिंघम यूके से प्रिंट हुई है। इसमें हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के फरमुदात को मैंने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके लिखा है। जी, जबरदस्त जबरदस्त। ये मेरी किताब है सिलेक्टेड काफीज ऑफ ख्वाजा फरीद रहमतुल्लाह, जितना इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ है असराय की काफियों का, हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का, उनका मैंने कंपाइल किया है सबका काम। वाह वाह। ये वो किताब है मैक्सिम्स ऑफ ख्वाजा फरीद, जिसकी मैं बात कर रहा था, फरमूदात ख्वाजा फरीद रहमतुल्लाह। ये 3 जुबानों में है, उर्दू में, फारसी में और इंग्लिश में। इंग्लिश में मैंने काम किया इसमें। ये एक बुक है जी, अंडर द ब्लू स्काई। ये बहावलपुर के एक अफसाना निगार है रोही के, जिनके उर्दू कहानियां थी मॉनसून के नाम से। उन पूरी किताब को मैंने अंग्रेजी में, ये सारी शॉर्ट स्टोरीज मैंने, इमरान इकबाल साहब उनका नाम था, जी जी और उनकी पूरी किताब अंडर द ब्लू स्काई ये मैंने ट्रांसलेशन किया है। जी जी तो इस तरह से ये करेक्ट यूज ऑफ वर्ब के हवाले से फिर तालीमी मेरी किताब है, ये बच्चों के लिए है फर्स्ट ईयर के। वर्ब का फिर जी 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 वर्ब का इस्तेमाल, ये टेंसेज हैं जिसमें हमेशा लोग परेशान होते हैं, तो मैंने इसमें एक मकूला भी बना लिया, अ टेंस अ डे कीप्स द एरर अवे। 12 दिन में आप आराम से अंग्रेजी टेंस सीखकर जुबान में महारत हासिल कर सकते हैं। वाह तो इस जबरदस्त। तरह से ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी है, काम करते रहते हैं और मैं आपके सामने पेश करते रहते हैं। पहले तो मैं गिन रहा था, लेकिन बाद में जब तादाद आई तो फिर मैंने गिनना छोड़ दिया कि मेरा ख्याल था कोई 8-10 किताबें होंगी, लेकिन ये तो 20 से भी शायद बढ़ चुकी हैं। और जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें असल कमाल यह है कि किताबें मेरी भी हैं कोई इस पे जो सिलेबस होता है, लेकिन सिलेबस पे लिखना बहुत आसान होता है। दूसरा जो आपने खास काम किया है, अदब पे काम किया है, ये बड़ी बात है, कमाल बात है कि आपका उधर भी इतना टाइम टीचिंग के साथ साथ कैसे निकाल लेते हैं। बस निकालना पड़ता है जी, ये ज़ाहिर जिम्मेदारियां हैं, जैसे हम जिंदगी में मुख्तलिफ किरदार निभा रहे हैं, हम्म, बिल्कुल इसी तरह से टाइम निकालना पड़ता है। अल्लाह पाक पैदा करते हैं तो काम हो जाते हैं। मैं फिर बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ हिम्मत और मेहनत इसमें चाहिए होती है। वाह अगर आप इरादे करें तो मंजिल मिल जाती है, अगर आप हिम्मत से काम ले लें तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। और मेरा आपके साथ आज की गुफ्तगू का मकसद भी यही है कि मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ इरादा कीजिए, आप सिर्फ चलना शुरू कीजिए, इंशाअल्लाह मंजिल बहुत आसान होती जाएगी। अभी वो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं हसन अता मलिक, डायरेक्टर हैं प्रिंसटन जी हाई स्कूल के। वो कह रहे हैं सर से रिक्वेस्ट करेंगे महीने में एक दफा मोटिवेशनल लेक्चर तो जरूर दें हमें, ताकि हमारे इलाके के लिए एक बहुत बड़ा नेमत होगी ये चीज। जी जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब भी मौका मिलेगा जरूर, दोस्त जैसे हुक्म करेंगे उनका हुक्म सर आंखों पर, इंशाल्लाह हाजिर हैं जी। जी जी। अच्छा अब आते हैं जी अदब की। अच्छा एक और चीज भी मेरे ख्याल में इस वक्त आप बहाउद्दीन जिक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान में भी पढ़ा रहे हैं। जी मैं एक प्रोग्राम करवा रहा हूँ, इंग्लिश वर्क्स के नाम से ये है। तो वहाँ यूनिवर्सिटी के बच्चों को हम इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स सिखाते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर स्किल्स, और उनके बाद उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स और इंटरव्यू स्किल्स। ये एक प्रोग्राम है 6 मंथ का। इसको मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोऑर्डिनेटर भी हूँ और कोच भी हूँ, तो यूनिवर्सिटी के बच्चों की इस तरह से मैं तरबियत कर रहा हूँ।
इसमें आइल्स के बच्चे आ सकते हैं जो आइल्स करना चाहते हैं, बहुत से लोग, क्योंकि ये स्किल्स वहां भी मेन यही क्वेश्चन उनके आते हैं। जी हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अगरचे ये सारे स्किल्स बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, उनसे रिलेटेड हैं, लेकिन ये खास तौर पर जो है ना एक स्पेशली डिजाइन कोर्स है। इसमें हम जो है वो बच्चों को ज्यादा फोकस करवाते हैं कि इन स्किल्स के साथ जो है वो खुद एक्टिविटीज करते हैं। जी जी तो आइल्स में थोड़ा सा मुख्तलिफ काम होता है कि वहाँ आपको एक साथ साथ का जो है वो ज्यादा राइटिंग पे आपको करना होता है और रीडिंग पे आप करना है। यहाँ हम उनसे बाकायदा एक्टिविटीज करवाते हैं और उनको वो स्किल्स देते हैं जो हम बताते हैं, उसको प्रैक्टिकली उन्होंने जो है वो अमल करके दिखाना होता है। जी जी। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त प्रोफेसर आमिर हफीज मलिक साहब, मुल्तान की सरजमीन से। तो चूंकि हमारे प्रोग्राम के अमूमन 3 हिस्से होते हैं, जिसमें हम लोग तिब को लेते हैं, लिटरेचर, एजुकेशन। तो ये आज हमारी खुशकिस्मती कि एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो हमारे 2 हिस्सों को तो जरूर कवर करती हैं, एजुकेशन को भी और लिटरेचर को भी। तो हम आते हैं बहुत बहुत अदब की शुक्रिया। तरफ। आपका बहुत सा काम अदब के हवाले से, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं आप, ड्रामा निगार भी हैं, एंकर भी हैं, और साथ साथ आपने एक लिहाज से मैं 3 जबानों जी हाँ, में। गीत निगारी भी मैंने की हुई है जी। मेरे गीत रेडियो पाकिस्तान मुल्तान पर चलते हैं जी जी और मैंने कॉलम लिखा है अखबार में। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एंकर होस्टिंग की है मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में। सराइकी जुबान के फेस्टिवल्स की अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एजाज़ हासिल है। सराइकी अजरक डे की खास तौर पर मैंने प्रोग्राम्स किए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी ऐसी जहतें हैं, ऐसे ऐसे मौके हैं जो कि हमें बहुत ही ज़बरदस्त इसमें मौका मिल सकता है। होस्टिंग का तो खैर मैं चश्मदीद गवाह हूं कि जितनी होस्टिंग अच्छी मैंने आपकी इस 5th एलुमनाई में देखी, मैंने अपनी लाइफ में इस तरह की होस्टिंग कभी नहीं देखी। जिस तरीके से ने आपने प्रोग्राम को संभाला, जिस तरीके से हमारा एक लिहाज से कह सकते हैं कि इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता प्रोग्राम, लेकिन फिर भी आपने जो इंटरेस्ट पैदा किया वो सारा आपका ही कमाल था। उसका तो मैं खैर चश्मदीद गवाह हूँ। होस्टिंग के हवाले से आप कमाल रखते हैं। जज़ाकल्लाह। अब मैं ऐसा ऐसा इंशाल्लाह मोटिवेशनल लेक्चर्स का सिलसिला भी शुरू कर रहा हूँ। इस सिलसिले में मेरे प्रोग्राम का उन्वान होगा अपना आप पहचानो। जी जी। तो वो भी मैंने लेक्चर शुरू किए हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ कि इंशाल्लाह मेरे ख्याल में हाँ, आने। आपकी तरफ लग रहा है मुझे कोई सिग्नल का प्रॉब्लम शायद दरमियान में, क्योंकि रब्ता कट जाता है बाज़ औक़ात। जी जी राशिद बिल्कुल ऐसे जी, होगा। राशिद महमूद खान सियाल साहब हैं जी, हमारे मैथ्स कॉम के क्लास फेलो हैं। वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं। कह रहे हैं जी ग्रेट पर्सनालिटीज, और मैडम फरिया साहबा कह रही थी जी डॉक्टर प्रोफेसर आमिर रफी साहब ग्रेट अचीवमेंट्स। तो साथ दोस्तों के बहुत 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 कमेंट के साथ शुक्रिया, तमाम आप, दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आपकी गैर मौजूदगी में मैंने उनके वो कमेंट्स पढ़े। अब हम आ रहे हैं बुनियादी सेगमेंट अदब की तरफ। और चूंकि जी, आपने 3 जबानों में शायरी की है, उर्दू, सराइकी और इंग्लिश में, इंग्लिश में बिल्कुल तो ऐसे ही है। चाहेंगे, आगाज करना चाहेंगे उर्दू से, कोई नमूने का कलाम सुनाना चाहेंगे? जो इतनी मीठी है, इतनी मीठी है कि शायद ऐसी जुबान दुनिया में कहीं और मौजूद हो। नहीं, तो अब तो वैसे इस आकाए तरह तो तौसा शरीफ का आपने हवाला दिया, इसका मतलब है वजारत आला तो अब आपके पास है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम सरायकी जो है वो हमारे सर पर है, लेकिन ये पूरे सरायकी वसेब का, पूरे जनूबी पंजाब का मान है। हमें फख्र है कि हम पूरे पंजाब की खिदमत कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। चलें सराइकी से आगाज करते हैं। आकाए दो जहां के नजर पहला शेर और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर जी जी। कि मेरा दिल होवे या जां वाह, होवे, मेरा माशाल्लाह। दिल होवे या जां होवे, मिठे मदनी सईं दे ना होवे। अगर वाह, ये हवाला है तो फिर हम हैं, अगर ये हवाला नहीं है तो फिर हम कुछ भी नहीं है। फिर हमें तो बिल्कुल इंसान भी नहीं कहलवाना चाहिए। जो उम्मत मोहम्मदी का एक तमगा हमें मिल गया है कायनात में, इससे बड़ा कोई तमगा हो नहीं सकता। सही बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही फरमाया। तो सराइकी 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 सराय हिस्सा शुरू जी करने वाला गाल ही सराइकी करे सो कि जी नहीं, सराइकी का। बिल्कुल ठीक है। हाँ, क्योंकि सराइकी। जी जी सरायकी दी सुजान सरायकी डोड़ा है तो पहले हिक डोड़ा जनाब दी नजर जी कि जी। तेरी शान सलामत रह शाला, वाह वाह तेरी शान सलामत रह शाला, असां वाह बेशक लोक निमाणे सही। वाह वाह तेरी शान सलामत रह शाला, वाह वाह तेरे पैर जमीन ते नहीं टिकदे, सारे खाक से यार टिकाने सही। वाह, तिला जबरदस्त। गस्त होवे कोई शाला,
लागज वाह न होवे कोई शाला, बस अपना वाह गैर सुजाने सही, वाह में बेशक यार पुराने सही। वाह वाह ते जो कसमां चा ना सच थी वे, आहा इन्हें इकरार दा क्या फायदा। वाह जबरदस्त जो कसमां चा ना सच थी फायदा, कल जीत ते हार दा क्या फायदा। वाह जेड़े वाह प्यार दे विच ना, जेड़े प्यार दे विच ना प्यार मिले, भला एजे प्यार दा क्या फायदा। होवे वाह प्यार दा क्या फायदा। जबरदस्त जबरदस्त ते तेरी हर वेले रुसन दी आदत ने आहा साडे प्यार दा तख्ता कर छोड़े। भला भला दोबारा दोबारा इनसे दोबारा जय सिंह, प्यार दा तख्ता कर छोड़े, बस आहा क्या पुछते बेरुखियां ने, लाचार दा तख्ता कर छोड़े। वाह वाह तेरी मूंझे, तेरी मूंझे मूंझ वधाइए ई, तेरे कूड़ियां कसमां ने आमिर, इतबार दा तख्ता कर छोड़े। वाह जबरदस्त जबरदस्त और आसिफ खान साहब अदबन से वाह वाह आसिफ खान अदबन अमेजिंग पोइट्री सही शकील अहमद साहब साहब ज्वाइन के मलिक मोहम्मद सलीम खावर साहब की फरमाइश पूरी थी कैसी अदन से वाह वाह कमाल लाइंस भाई प्रोफेसर आमिर हफीज साहब ते बीजेडयू में लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन का क्या क्राइटेरिया तो दरमियान एक सवाल आ गया राशन महमूद साहब दा लेकिन अस सुन दे बेटू ही टम सराकी कलाम जी सिंह, जी औखा यार अलाया ना कर। वाह वाह सराय की गजल। औखा यार अलाया ना कर, इवें जग खिलवाया ना कर। वाह वाह औखा यार अलाया ना कर, आहा इवें जग खिलवाया ना कर। चार दिहाड़े दी जिंदगी है, आहा दिल दे दर्द वधाया ना कर। वाह चार वाह दिहाड़े दी जिंदगी है, दिल दे जिंदा दर्द दर्द वधाया ना कर। ते खुशियां दा मौका घट मिलदे, वाह खुशियां दा पाया ना कर। वाह और भुल चुक माफ करींदी हेचा, आहा भुल चुक माफ करींदी हेचा, इवें प्यार बनाया ना कर। भुल चुक वाह माफ करींदी हेचा, आहा इवें प्यार बनाया ना कर। तेरी हर मंशा ते राजी, तेरी हर मंशा ते राजी, आमिर को आजमाया ना कर। औखा यार अलाया ना कर, वाह इवें जग खिलवाया ना कर। कामरान अली साहब सी सारे नालागन वैसे डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स लेबर डेवलपमेंट लोधरा तो ते सारे चीफ ऑर्गेनाइजर हैं सी प्रोग्राम फिफ्थ एलिमनाई दे कामरान अली साहब का आदपन जी खूब राय असलम साहब सा नालागन मोहम्मद सलीम खावर साहब आदपन हार्ट टचिंग पोइट्री जी वसदे रहो सी मेरे ख्याल कामरान कल सही कामरान सही है सजन जो है ना वो संगत दा मान हुनन। अल्लाह ताला ने जी खुश रखे, अल्लाह ताला ने बिल्कुल खुश इस रखे। सारा जी जी ओ इहो जी मोहब्बत करन के बंदा दिल आदे बंदा इने को चिंबड़ वने बस छोड़े ना करें जिंदगी। कामरान भाई को बिल्कुल कामरान भाई बिल्कुल खासियत है वो बिल्कुल वो मोहब्बत वाले दोस्त हैं। जी जी ते मोहम्मद आसिफ खान साहब भी आ गए न साढ़े जनु सारे सही जाहिद नदीम नईम गोपांग साहब हैं सारे नाल सही मोहम्मद सलीम खावर साहब सही तुम्हारे शागिर्द हैं मुस्तकिल जी सारे नाल प्रोग्राम में जुड़े हैं राय असलम साहब हैं मेरे ख्याल कोई सिग्नल दा प्रॉब्लम थी ना पे दरमियान आवाज कट वेंदी है बस ए बल पाकिस्तान है सही दिल दिल ना जुड़न कौन वो चाहते मोहब्बत में तो पता है रकीब तो होने आजकल ये माहौल रकीब बने खड़े सिग्नल रकीब बने खड़े। सिग्नल रखी बढ़िया खड़े चलो चलो सही सराय के चा संधि पे हाली तरह सराय की एक दो ब्याह सुना छोड़ो अच्छा, सजन थी वने बेवफा आहा क्या करीजे, सजन थी वने बेवफा क्या करीजे मोहब्बत बने जे सजा क्या करीजे। वाह असां गकणी मुल विक के दिल बर मनाऊं, वाह
असां गकणी मुल विक के दिल बर मनाऊं, मनीजे न दिल बर वला क्या करीजे। आहा आहा असां गकणी मुल विक के दिल बर मनाऊं, वाह मनीजे न दिल बर वला क्या करीजे। आहा ते खिजावा मुकद्दर जे बण ही वञनि ता, वाह खिजावा मुकद्दर जे बण ही वञनि ता, बहारां दी मंग के दुआ क्या करीजे। वाह ते जबरदस्त जमीना दे वासी तुआरे किते खास तौर ते तवज्जो करे तुसी, जी जी जमीना दे वासी खुदा बन गए हैं, आहा आहा जमीना दे वासी खुदा बन गए हैं, ऐ आहा अरशां ते वसदे खुदा क्या करीजे। वाह वाह कमाल जमीना दे वासी खुदा बन गए हैं, ऐ अरशां ते वसदे खुदा क्या करीजे। ओ नहीं वाह प्यार देंदा त मर्जी है उंदी, वाह ओ नहीं जबरदस्त प्यार देंदा त मर्जी है उंदी, नसीबां दा आमिर गिला क्या करीजे। गिला क्या सजन करीजे थी वञे बेवफा सजा क्या करीजे। ये टाइम सिग्नल भी बेवफा थे खड़न वाकई ख्वाजा शोएब साहब आदे पर सर कमाल जावेद इकबाल खोकर साहब भी सर नाल आ गए ना जायद नईम साहब आदे पर सलाम तो कुड़े ने पिन सही जी जी तेरी सिक जो है तहु आहा सिक, तेरी सिक जो है तहु आहा सिक दे हैं, इतबार च कर असा तेरे हैं। वाह तेरी सिक जो है तहु सिक दे हैं, इतबार इतबार च कर असा तेरे हैं। तेरे वाह बाज नी साडा दिल लगदा, साकू प्यार च कर असा तेरे हैं। तेरे वाह बाज जबरदस्त नी साडा दिल लगदा, साकू प्यार च कर असा तेरे हैं। आहा सारी वंग तेरी सारे हाथ तेरे, साकू वाह हार च कर असा तेरे हैं। वाह सारी वंग तेरी सारे हाथ तेरे, साकू हार च कर असा तेरे हैं। असा वाह आमिर जबरदस्त रब तो क्या मंगने, असा आहा आमिर रब तो क्या मंगने, साकू आहा जो है तू सिकदे हैं, इतबार च कर असा तेरे हैं। दोबारा दोबारा सुनना चाहसूं जिब्राइल इनामदार साहब सारे नाल आ गए मोहम्मद अदीबन से कामरान साहब आदे पेन दो अ, अजीम सराइकिस्ट मिलते रोमांटिक पोएट्री इससे बेहतर हो ही नहीं सकता कामरान भैया आदे पेन सही बड़ी मोहम्मद मोहब्बत कामरान भाई, जी बड़ी मोहम्मद ताज मोहब्बत बाबू कामरान भाई इंदी फरमाइश मैं दोबारा करना पे जी हुन सुनावे को दोबारा सुनाओ तो जी। जबरदस्त क्या बात है जी तेरी सिक जो है तहु थैंक सिकदे यू हैं, वाह इतबार च कर असा तेरे हैं। वाह तेरी सिक जो है तहु सिकदे हैं, इतबार च कर असा तेरे हैं। तेरे वाह बाज नी साडा दिल लगदा, साकू प्यार च कर असा तेरे हैं। ते वाह सारी वंग तेरी सारी वंग तेरी सारे हाथ तेरे, साकू हार च कर असा तेरे हैं। वाह जबरदस्त जबरदस्त लेना असा आमिर रब तो क्या मंगने, साकू यार च कर असा तेरे हैं। क्या बात है कमाल सर जी कमाल असा ना जैसे सिर्फ किताबा लिखे हुए तुसा बीए दिया इंग्लिश दिया ये तो आज खुलदे अंदर सारे राज आज खुलदे अंदर भाई में सजने दी मोहब्बत ऐसी जी 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 कि तेरे नाल मैं प्यार जो कर बैठा, हाँ हाँ मैं कुछ छोड़ी गई तैं ठीक कीते। ये मैं रुके ना पिया तो कहूं कि जरी तोरी जी शायरी आंदी पई है जी जी ये और जरे एक सवाल आम तौर ते लोग करेंदे ने बड़ा है तो पुराना सवाल भी शायरी तख्लीक थींदी है कहीं चोट नाल दर्द नाल जी या इमेजिन करण नाल या कोई सिचुएशन आपने उते डोमिनेट करण नाल बिल्कुल है। केड़े ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें इतनी जबरदस्त शायरी साहब जरा ऐसा तो अच्छा समझा कि एक कैजुअल शायरी तुहाडी होसी एज ए कैजुअल शायर हो जो को सादा ना शौकीन शायर लेकिन तुहाडी तो मैच्योर शायरी नजर दी पई है जिवें पक्का शायर होंदे आखिर बड़ी बड़ी मोहब्बत इन्हें मैं सिर्फ पहले तो को अर्ज किया मैं प्रोग्राम दे मुंड दे विच जो मेरे खून दे विच अदब भी शामिल है, तदरीस भी शामिल है, मेहनत भी शामिल है। मेरे वालिद साहब तो मेरे से डॉक्टर ताहिर तौसीफ साहब ये सारा कुछ उन्हें दा ते अल्लाह सुने दा दिता होए। नहीं वो तो चलो एक तखलीक मौजूद होंदी है
लेकिन हूं जी तखलीक दे विच दुख दुख किता मौजूद आ। नहीं दुख नहीं होता, बस ऑब्जर्वेशन है, मुशाहिदा है, जिंदगी दे रंग हैं, सजने नाल बह के खिले भी हैं, रुने भी हैं, जिंदगी दा सुख भी रिठे से, दुख भी रिठे से। तो वो तो पता है बंदा शायर होवे तो रह नहीं सकता, शेर अपने आप बनते वे। जिवें तुसा माशाअल्लाह उस्ताद हो ते तुसा जी बस दे विच बस हो, तुसा कोई ना कोई बाले को चंगी गल दसेसो, तुसा राह लंघदे पे उस तुसा बाले को चंगी गल दसेसो, तुसा जी हमेशा बाले दी ऑटोमेटिक ही खुद ब खुद तुसा तरबियत करेंदे वे। सो इवें शायरी मेरे खून दे विच शामिल है, मैं मुशाहिदात करेंदा गया। और मैं तो पहले भी अर्ज की थी, जो मैं चाहना मैं अपनी जबान को जड़ा ना इंटरनेशनल लेवल तक खिना। वाह जबरदस्त। मेरे को अल्लाह सोने मौका दिते तो मैं अपनी जुबान को वरता है। और मेरे वास्ते ये मान की गाल है जो मैं अपनी जुबान दे विच गाल करना। मेरा तहकीकी काम भी है, मैं एक मजमून लिखे सरायकी झुमर दा हाल इंशाअल्लाह ताला कई बार मैं शेयर करे सा कि सरायकी जितनी भी किस्म दी झुमर है वो मैं एक तहकीकी मजमून दे अंदर कलम बंद की है। मैं जैसे कि किवें किवें झुमरान किता किता किवें किवें थे। तो ये जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह जबान दा मान है, सारी जबान दे अंदर इतनी मिठास है, इतनी गहराई है। ये सरायकी जुबान इतनी घाटी है, इनके एक्सप्रेशन तुसा देखो तो इवन दिल आधे के पता नहीं ये क्या थी गए सारे नाल। बाकी जुबाना दे भी अपनी जाते खूबसूरत हैं, लेकिन सरायकी दे अंदर जेडी गहराई है वो बहुत घट जुबाना दे अंदर है। लेकिन जिवें हुण कुछ देर पहले तुहाडा किताबा दे पिया से ई लिहाज नाल जी लिखा वञे तो सराइकी ज़बान दी जेहड़ी हकीकी खिदमत है वो तो है मुख्तलिफ ज़बानें दा तर्जमा करना ताकि उन्हें जी लोगों तक सारा पैगाम पहुंच सके। ये बहुत बड़ी खिदमत है तुहाडी कि तुसां सारे जेहड़े सूफिया हजरात हैं उन्हें दी किताबें दा तर्जमा कीते, उन्हें दे कलाम दा तर्जमा कीते। मैं आदा कि असल खिदमत यही है सराइकी ज़बान दी। मैं इंशाल्लाह से ई साल 2019 प्रोग्राम बनाई बैठा सरायकी दे 94 अफसाने मेरे वालिद। और मैं पूरे सरायकी वसेब दे मुंड तो गिन के हुण ते जितने नुमाइंदा अफसाने हैं जिंदे विच सारी तहजीब आसी, सारे रीत रस्म आसन, सारे किरदार आसन, सारी वसू आसी, सारी रहतल आसी, सारा कल्चर आसी, असा अपने आप को ओ मैं इंशाअल्लाह कोई 20 तो 25 अफसाने दा इंतखाब करके उनका जी अंग्रेजी ट्रांसलेशन करके सिलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज ऑफ सरायकी ये मैं इंशाअल्लाह इस साल 2019 इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से जिंदगी दी तो ये मैं जरूर मुकम्मल करके सजना को जरूर पेश करे सा। क्योंकि शायरी भी असा लेके दिए, सूफिया कराम दा भी कलाम असा लेके दे। हुण असा इस दुनिया को दिखावन चाहते कि सारा अदबी सरमाया कहीं भी हवाले नाल तहकीक होवे, भावें तारीख होवे, भावें लिखत होवे, नावल होवे, जेड़ा भी सफर है सारे अपनी जुबान थी सकते। तो इंशाअल्लाह सिलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज ऑफ सरायकी 2019 दे एंड ताईं इंशाअल्लाह किताब दी शक्ल विच तो आपको जरूर नजर आती। बस उसे दुआ करे सो मेरे कीते जो अल्लाह पाक मैं कोई हिम्मत ते बिल्कुल ताकत रे बिल्कुल जो अल्लाह ई पाक काम कर हिम्मत देवे, सारी दुआवां नाल हैं तुसां जे लोग धरती दा मान हो। दोस्तों सारे नाल मौजूद हैं प्रोफेसर आमिर हफीज मलिक साहब, उमर एक ना है डॉक्टर ताहिर तौसी साहब दे फरजंद हैं। उनके अलावा उन्हें दी अपनी पहचान भी है, शायर भी हैं, अदीब भी हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, सिलेबस दे हवाले नाल बीए एफए लैंग्वेज कोर्सेज दे हवाले नाल बुक्स उन्हें लिखे, सराइकी अदब दी खिदमत बहुत अच्छे अंदाज करेंदे पे। ते आमिर हफीज मलिक साहब इस सारे प्रोग्राम को ही टाइम पाकिस्तान के अलावा ऑस्ट्रेलिया यूएई सऊदी अरब अमेरिका ते इनके अलावा रेडियो पाकिस्तान मुल्तान, रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद, रेडियो पाकिस्तान कराची, पाकिस्तान टेलीविजन, जियो न्यूज़, ARY दे जेरे दोस्त हैं सारे वो भी प्रोग्राम को लाइव देते बैठे ही टाइम। मैं अपनी तरफों खास तौर पे इन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना जो अजो के मसरूफ दौर दे विच उन्हां सारे प्रोग्राम किते टाइम कढे। अल्लाह ताला इन्हें को सुख सेहत देवे ते इवें सजन अपनी संगत जेड़ी है ना ते सांगे सारे नाल जोड़ी रखें। जी हुण दे पियो उर्दू शायरी वाले पासे तुहारी। चलो वो एक डोड़ा रह गया वो वाल वेंदे जी वेंदे मुकाई वञू जी त जी वाल जी ते जी वाल भला को बिल्कुल पढ़ने उर्दू मैं से। छुड़िया से। जो तेरे नाल मैं प्यार जो कर बैठा, वाह मैं कुछ छोड़ी गई तैं ठीक किते। वाह जबरदस्त। तेरे नाल मैं प्यार जो कर बैठा, मैं कुछ छोड़ी गई तैं ठीक किते। तेरे नाल जो खिल अलाया हिम, मुख मोड़ी गई तैं ठीक किते। वाह तेरे नाल जो खिल अलाया हिम, मुख मोड़ी गई तैं ठीक किते। तेरे हथ जो यार मुहार लितिम, मैं वाह कुबोड़ी गई तैं ठीक किते। तेरे नाल रलाया दिल आमिर, दिल वाह त्रोड़ी गई। जबरदस्त। ये तो मेरे ख्याल में वैसे सारे मिसरे गौर नाल सुनदा बैठा हूं। तुहाडियां वफावां ते हुने दियां बेवफायां।
नहीं नहीं असा तो वफादार ऐसी वफादार रसूं सारे नवा के सारे खून सारी धरती च वफा करिए असा ये बेवफा कहनी थे और अंग्रेजी एक टर्म इस्तेमाल थी ना अनरिफ्लेक्टेड लव जय ते जय बिल्कुल यकतरफा मोहब्बत दी भी झलक नजर आंदी पई तुसां वाल बहुत कुछ किते होने वास्ते हुने जो कुछ किते तोरे नाल चलो आंदे ना तुसी सी जी 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 बिल्कुल इवें है लेकिन यक तरफा मोहब्बत नहीं होती होंदी दू तरफा है कोई आख सकदे कोई नहीं आख सकदा कोई महसूस करेंदे कोई नहीं कर सकदा ए पर्दे भी तो होंदे नसीब विच ओ ख्वाजा शोएब साहब आदे तैं ठीक किते क्या बात जरूर सी ठीक किता है अरशद अली मलिक साहब हैं अब्दुल गफार चाचड़ साहब सी अलीपुर दी सरजमीन तो बोवर ना एजुकेशन दे लिहाज नाल अब्दुल समा साहब हैं नवाए वक्त तो अलीपुर तो इंदे अलावा से शहजाद हैदर साहब हैं अनस मलिक साहब हैं सी मलिक सलीम खावर साहब हैं तारिक बाबा साहब हैं ख्वाजा शोएब साहब हैं मोहम्मद आसिफ खान साहब हैं दोस्त नी बहुत बड़ी तादाद सारे नाल जुड़ी हुई है मोहम्मद इमरान अदपन जबरदस्त सी ते ख्वाजा शोएब साहब याद पेन हाँ हाँ ते हुन सुन सुसी तुहाडी उर्दू शायरी मौका मिलदा मैं पता नहीं वाला करण हथो सही है सही है सही है सही है सही है ना नाजी ये तो तुम्हारी मेहरबानी ऐसी तुसा जरन हाथ अगू ते करे सो इंशाल्लाह असा पूरी बाह पकड़े सो सजने को बस मैं तो जिवें कल ना असा रात सारी रात असा गुजारूं लेकिन मेरे ख्याल है तुम्हारी जात दे उते कम अज कम पाकिस्तान टेलीविजन दा जरा 13 किस्तां बढ़दे ना ड्रामे दियां 13 किस्तां दा पढ़ी सकदे न सजने सजने दी मोहब्बत से अल्लाह तो सलामत रखे अल्लाह सुख नाल रखे सोने रब सही दे ना दू अशार ते वल अगू चलदे हैं सी उर्दू कि हमद तेरी तेरी सना साईं वाह माशाल्लाह हमद तेरी तेरी सना साईं तू हदों से है मावरा साईं वाह हमद तेरी तेरी सना साईं वाह तू हदों से है मावरा साईं और जिस तरफ भी नजर उठाता हूं जिस तरफ वाह भी नजर उठाता हूं तेरे जलवे है जा बजा साईं वाह और वो नहीं फिर रहा कहीं का भी वाह वो नहीं फिर रहा कहीं का भी जो कि तेरा नहीं रहा साईं वाह हम वाह कमाल तेरी तेरी सना साईं तू वाह हदों जबरदस्त से है मावरा साईं बिल्कुल वाह 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 लाजवाब बेमिसाल अदर सिंह अपना अब्दुल गफार चाचड़ साहब अनवार खान कुराई साहब ने ज्वाइन किया मोहम्मद आसिफ खान कहते हैं सदके सर हाँ ठर गए मोहम्मद सरफराज खान जतोई साहब वेलकम जी मोहम्मद इमरान साहब कहते हैं जबरदस्त जी मोहम्मद बाकिर खान ने आपके लिए फूल भेजे हैं जी मोहम्मद मुनव्वर खान साहब जी हमारे साथ आ गए हैं जी दोस्तों ए धरती फुलें ते मोहब्बतें दी असी अल्लाह सजने को में फुल वांग महकदा रखे थी सारी दुआ है जी जी उर्दू गजल जी ताल्लुक बन भी जाए तो ताल्लुक टूट जाता है ताल्लुक बन भी जाए तो ताल्लुक टूट जाता है वाह कभी खुश रखने वाला ही ज्यादा रूठ जाता है वाह वाह जबरदस्त ताल्लुक बन भी जाए तो ताल्लुक टूट जाता है कभी खुश रखने वाला ही ज्यादा रूठ जाता है और बड़ी मुश्किल से होता है किसी का एतबार हासिल बिल्कुल बिल्कुल यहीं पे जो ना आपने अमृत साहब यहीं पे रखेंगे आपकी अब बहुत खूबसूरत तस्वीर अब आ रही है आपकी और लाइट नहीं पड़ रही थी ना पहले बड़ी मुश्किल से होता है किसी का एतबार हासिल बड़ी आसानी से हर एक सहारा छूट जाता है वाह बड़ी मुश्किल से होता है किसी का एतबार हासिल बड़ी आसानी से हर एक सहारा छूट जाता है कभी तो बेनियाजी की हदों से भी गुजर जाए वाह जबरदस्त कमाल कभी तो बेनियाजी की हदों से भी गुजर जाए कभी मामूली बातों पर वो यूं ही और कभी उसको मनाना भी जरा सा काम लगता है कभी कभी उसको मनाना भी जरा सा काम लगता है और कभी उसका खफा होना मेरा दिल लूट जाता है मेरा दिल लूट जाता है कमाल और मक्तार है मोहब्बत के लिए एक उम्र तो कुछ भी नहीं आमिर वाह वाह मोहब्बत के लिए
मोहब्बत के लिए एक उम्र तो कुछ भी नहीं आमिर, मोहब्बत रहती है सांसों का रिश्ता टूट जाता है। मोहब्बत रहती है सांसों का मोहब्बत रिश्ता टूट। रहती है सांसों का रिश्ता टूट जाता है। ताल्लुक बन भी जाए तो वाह ताल्लुक टूट जाता है। कभी खुश रखने वाला ही ज्यादा रूठ जाता है। वाह, जबरदस्त। नईम अब्बास भुट्टा मेहरवी साहब है, नासिर यूसुफ जई साहब बहुत बड़े अदीब हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त, फैसल सऊद साहब हैं, ख्वाजा शोएब साहब है, अनवार खान कुरैशी साहब है, इमरान अरशद साहब ने ज्वाइन कर लिया है, मोहम्मद बाकिर खान साहब। और जिस तरह अभी तस्वीर ऊपर आपकी आ रही थी ना आमिर साहब, वो अब जी जी। हाँ, यहाँ पे दोस्त आपको देखना भी चाहते हैं, बहुत से आपके शागिर्द इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि सर को हम देखना चाहते हैं। जी आप। बहुत बहुत शुक्रिया, ये सारा क्रेडिट आपका जी, ये सारी शाबाश, किराजे तहसीन, ये कोई सारे क्रेडिट फूल, ये नहीं। सारी मोहब्बतें मुश्ताक खरल साहब के नाम। कमाल मेहरबानी, कमाल मेहरबानी, आपने इतना कीमती वक्त दिया। दोस्त यकीन करें, हमारी तो महफिल, वो उस दिन आपने महफिल लूटी थी, आज हमारी महफिल सज गई है। जजाकल्ला जजाकल्ला, बहुत मोहब्बत मेरे दोस्तों की, अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे। आज के बाद हम्म, कोई बात ना होने देंगे, आज के बाद। कोई बात न होने देंगे, हम वाह तेरी आंख से बरसात न होने देंगे। वाह, कमाल सर, कमाल। दोबारा दोबारा दोबारा। आज के बाद कोई हाँ, बात न होने देंगे, हम वाह तेरी आंख से बरसात न होने देंगे। और आज के बाद मुकद्दर ही तेरा दिन होगा, आज वाह के बाद मुकद्दर ही तेरा दिन होगा। तेरी रात न होने। खुशियों की कभी रात न होने देंगे। वाह और वाह वाह बेख्याली में भी गर तुझको ख्याल आया कभी, वाह बेख्याली में भी गर तुझको ख्याल आया कभी, तेरी सोचों को कभी मात न होने देंगे। और वाह, तेरे जबरदस्त। हर ख्वाब की ताबीर करेंगे पूरी। अब ख्वाब की वाह, डेफिनेशन, अगले अगले मिसरे में जरा ख्वाब की डेफिनेशन देखिएगा। हाँ तेरे हर ख्वाब की ताबीर करेंगे पूरी, रायगा वाह, आंख की सौगात न होने देंगे। आहा तेरे आहा हर आहा ख्वाब की ताबीर करेंगे पूरी, रायगा आहा। आंख की सौगात न होने देंगे। और हमसे हो ऐसा खफा और का हो जाए तू, हमसे वाह हो वाह ऐसा खफा और का हो जाए तू, आमिर ऐसे कभी हालात न होने देंगे, आमिर वाह, ऐसे कभी हालात न होने देंगे। आज के बाद कोई बात न होने देंगे, हम तेरी आंख से बरसात न होने देंगे। कमाल सर, कमाल। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर आमिर हफीज मलिक साहब, मुल्तान की सरजमीन से। बहुत बड़े अदीब, शायर, स्टोरी राइटर हैं, बुक्स राइटर हैं जी, और एंकर पर्सन है हमारे। तो ये प्रोग्राम रात 9:30 बजे और कल दिन 10 बजे दोबारा भी नशर होगा। तो इंशाल्लाह अभी हमारे साथ हैं आमिर हफीज साहब, प्रोफेसर आमिर हफीज साहब। ना सिर्फ एक बहुत बड़ा नाम है टीचिंग में, बल्कि अदब के लिहाज से भी बेमिसाल शोहरत रखते हैं। हमसे बहुत सी उनकी जो क्वालिटीज हैं वो छुपी हुई थी, अब सामने आ रही हैं कि वाकई एक बहुत बड़े मंझे हुए सराइकी और उर्दू के शायर। जी, उर्दू उर्दू में मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। जी। उर्दू सराइकी में भी कमाल था, लेकिन उर्दू में तो माशाल्लाह परफेक्शन है। क्या है करार दिल का कभी खो के देखना, क्या है करार दिल का। क्या है करार दिल का कभी खो के देखना, वाह, तन्हा कभी हुजूम में तुम हो के देखना। तन्हा कभी हो और जुम में हो के क्या देखना। है वाह करार दिल का कभी खो के देखना, वाह तन्हा कभी हुजूम में तुम हो के देखना। और वाह कितना उदास रहता है दिल टूटने के बाद, वाह कितना उदास रहता है दिल टूटने के बाद, जान से भी प्यारी चीज कभी खो के देखना। वाह वाह, कितना दोबारा दोबारा, उदास मुकर्रर रहता मुकर्रर। है जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। कितना उदास रहता है दिल टूटने के बाद,
जान से भी प्यारी चीज कभी खो के देखना, और होता है क्या जो प्यार किसी बेवफा से हो। वाह होता है क्या जो प्यार किसी बेवफा से हो, गंदुम के खेत में कभी जौ बो के देखना। वाह होता है जबर क्या जो प्यार किसी बेवफा से हो, गंदुम के खेत में कभी जौ बो के देखना। और जब मुस्तरब से दिल को कहीं चैन ना मिले, वाह जब मुस्तरब से दिल को कहीं चैन ना मिले, कितना सुकून नींद में है सो के देखना। आहा कितना आहा सुकून नींद में है सो के देखना। और अश्कों की कीमतों का जो अंदाजा चाहिए, वाह जबरदस्त अश्कों की कीमतों का जो अंदाजा चाहिए, फुर्सत मिले अकेले कभी रो के देखना। वाह 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 अश्कों की वाह वाह कीमतों का जो अंदाजा चाहिए, फुर्सत मिले अकेले कभी रो के देखना। और आमिर से कितना प्यार मिला बेवफा तुम्हें, वाह आमिर से कितना प्यार मिला बेवफा तुम्हें। अपने ही रूबरू कभी तुम हो के देखना, अपने अपने ही ही रूबरू रूबरू कभी तुम हो के देखना। क्या वाह है जबरदस्त करार दिल का कभी खो के देखना, तन्हा वाह कभी हुजूम में तुम हो के देखना। वाह इशफाक अहमद स्टारी कहते हैं सर जी कमाल। उबैदुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ, सुबह मलिक साहब करें प्रोग्राम का प्रोग्राम चेंज नहीं हुआ। आज की खसूसी ट्रांसमिशन जो है हमने वक्त लिया प्रोफेसर आमिर हफीज मलिक साहब से, बहुत बड़े अदीब, शायर, स्टोरी राइटर, एंकर पर्सन और गुलकार हैं। लेकिन इस मौके पे हम नहीं समझते कि कोई हमारी स्टेज इस वक्त ऐसी बनी हुई है कि हमसे, लेकिन मैं इस चीज का जश्न गवाह हूँ कि जो हमने उनसे गाने सुने, मुझे उस वक्त भी कमेंट्स दोस्तों के आ रहे थे कि इतना बड़ा गुलकार आप लोगों ने कहाँ छुपा रखा था। आज हम उनको गायकी के लिए मजबूर नहीं करते, लेकिन कभी किसी स्टेज पे इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जरूर सुनवाएंगे। जुनेद खान साहब हैं जी हमारे साथ, इसके अलावा अजीज दुरानी साहब, नईमबाज भुट्टा महरवी साहब, ख्वाजा शोएब साहब, नासिर यूसुफ जहीर साहब, फैसल सऊद साहब और मोहम्मद सलीम खावर साहब कहते हैं सर से और भी पोएट्री सुने। बिल्कुल जी, अभी हमारे हाथ में है, अभी जाने नहीं देते उनको, कहते हैं और भी पोएट्री सुने सर से। और बड़ी अताउल्लाह खान मोहब्बत आप साहब दोस्तों कहते की। मैं फिर से दिल से दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम दोस्तों का फिर से शुक्रिया, जिन्होंने दिल से शुक्रिया, जिन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और वो मेरी बातें सुन रहे हैं। फिर क्रेडिट आपको भी देना चाहता हूँ मुश्ताक साहब, आपने बहुत ही मोहब्बत की, मुझे ये मौका दिया। ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। ऐसे और इस वक्त ऐसे ऐसे लाखों इंसान, ऐसे दोस्त प्रोग्राम को देख रहे हैं जिनका डायरेक्ट हमारे साथ लिंक नहीं होता, उनके अपीयरेंस हमारे सामने नहीं होते, लेकिन उन्होंने आगे प्रोग्राम को लाइव चलाया होता है, तो वो कमेंट्स उनके पास आ रहे होते हैं, हमारे पास उनके नहीं आ रहे होते। लेकिन इस वक्त जो कम अज कम मेरा ख्याल है कि पिछली दफा भी हमारे प्रोग्राम को 25 लाख लोगों ने उस प्रोग्राम को देखा था, और आज शायद उससे भी ज्यादा। शौकत अली खान साहब हमारे, आपके शायद जूनियर होंगे, ताजा लेक्चरर सेलेक्ट हुए हैं शौकत अली खान साहब, हमारी एलुमनाई का हिस्सा भी थे, उन्होंने भी प्रोग्राम बहुत को बहुत ज्वाइन कर मुबारक, लिया। दिल से मुबारक जी बेशक इनको। अल्लाह पाक इनको और इज्जत तरक्की दे। बहुत खुशी होती है जब वो जिंदगी में तरक्की करते हैं। अल्लाह पाक ऐसे ही हम सबको खुशियां बांटने का मौका देता रहे। अली हसन साहब और ये शौकत अली खान साहब इकट्ठे उन दिन जोड़ी नजर आ रही थी प्रोग्राम में। मैंने सुन, दोबारा कहिएगा जरा। मैंने कहा उस दिन एलुमनाई वाले दिन अली हसन और शौकत खान साहब की खूबसूरत जोड़ी नजर आ रही थी। हाँ बिल्कुल, ये ऐसे ही है। अल्लाह पाक जोड़ी सलाम। हाँ जी जी। जाहिद मुस्तफा गिल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। जी दोस्तों की फरमाइश आ रही है कि सर से और भी सुने, और मुझे मुझे पर्सनली तो खुद मजा आ रहा है दोस्त जब कहें। हाँ कि जी, वफा की राह में मैंने वाह दिए जलाए बहुत, वाह वफा की राह में मैंने दिए जलाए बहुत, हाँ मेरे नसीब में लेकिन अंधेरे आए बहुत। मेरे नसीब में वफा की राह में मैंने दिए जलाए बहुत, मेरे नसीब में लेकिन अंधेरे आए बहुत। हर वाह एक शख्स पे मैं एतबार करता रहा, वाह पार करता रहा। हर वाह एक शख्स से मैंने फरेब खाए बहुत,
हर वाह एक शख्स से मैं एतबार करता रहा, हर एक शख्स से मैंने फरेब खाए बहुत। मैं अपनी जान पे हजारों अजाब झेल गया, वाह, जबरदस्त मैं जबरदस्त। अपनी जान पे हजारों अजाब झेल गया, मगर वो कहने लगे तुमने चैन पाए बहुत। चैन मैं पाए अपनी बहुत। जान पे हजारों अजाब झेल गया, वाह मगर वो कहने लगे तुमने चैन पाए बहुत। ये वाह और बात के एक एक करके गिरते गए, वाह। ये और बात के एक एक करके गिरते गए। घरौंदे प्यार के मैंने मगर बनाए बहुत, बनाए बहुत। घरौंदे वाह प्यार के मैंने मगर बनाए बहुत। और बिछड़ के भी ना मेरे ध्यान से वो उतरा कभी, वाह, जबरदस्त बिछड़ के भी ना मेरे ध्यान से वो उतरा कभी। अगरचे मौके उसे भूलने के आए बहुत, बिछड़ जबरदस्त के भी जबरदस्त। ना मेरे ध्यान से वो उतरा कभी। हाँ हाँ। अगरचे मौके उसे भूलने के आए बहुत। और छलक गए मेरे आंसू तो वो ये जान गया, आहा आहा। छलक गए मेरे आंसू तो वो ये जान गया। जो दर्द प्यार में उसने दिए छुपाए बहुत, आहा। छलक वाह गए मेरे आंसू तो वो ये जान गया। जो दर्द प्यार में उसने दिए छुपाए बहुत। वाह न कर सका, न कर सका उसे अपने से मैं जुदा आमिर, वाह। न कर सका उसे अपने से मैं जुदा आमिर। जो वाह नक्श दिल में बनाए थे, न कर सका उसे अपने से जुदा आमिर। जो नक्श मैंने बनाए थे वो मिटाए बहुत, वाह वफा वाह। की राह में मैंने दिए जलाए बहुत। मेरे नसीब में लेकिन अंधेरे आए बहुत। जबरदस्त। जाहिद मुस्तफा गिल साहब, आज आपको मुलाकात हम जिस शख्सियत से करा रहे हैं वो हैं प्रोफेसर आमिर हफीज मलिक साहब। आपने उनकी समरियां भी याद की, आपने उनकी समरियों को याद करके बीए क्लियर किया था, आपको मिलने का शौक भी था, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर आमिर हफीज मलिक साहब। और दोस्त अताउल्ला खान चिमानी कहते हैं खूब जी। राना उजैर अहमद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया इस दौरान, शौकत अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो दोस्तों, मैं बल्कि अब जो शायरी मैंने सुनी है ना, तो अब मैं उस बात की तायद कर रहा हूँ कि जो आपको विरासत में मिला डॉक्टर ताहिर तौसी साहब की शख्सियत की झलक अब वाकई आप नजर आ रही है। शफी अब्बास गबोल साहब भी प्रोफेसर साहब हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो शफी अब्बास साहब ये हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर आमिर हफीज मलिक साहब बहुत बड़ा नाम है बुक राइटिंग के हवाले से, लेकिन आज जो पहलू हम आपके सामने ला रहे हैं उनके, वो उनकी उर्दू, सराइकी, अंग्रेजी शायरी। वक्त इतना नहीं हो कि हम उनके तमाम पहलुओं को सामने ला सकें, लेकिन जो कुछ हमसे मुमकिन हो रहा है इस वक्त हम उनकी उर्दू बहुत खूबसूरत गजलें सुन रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत कमाल आमिर साहब शायरी। बहुत शुक्रिया। दिल जिसमें मोहब्बत न हो सुंदर नहीं होता, वाह। दिल जिसमें दिल मोहब्बत ना जिसमें मोहब्बत न हो सुंदर नहीं होता। हो। वाह जो आंख में ना ठहरे वो मंजर नहीं होता। वाह कमाल। दिल जिसमें मोहब्बत न हो सुंदर नहीं होता। हाँ। जो आंख में ना ठहरे वो मंजर नहीं होता। क्या ढूंढते फिरते हो दीवारों के अकब में, वाह क्या ढूंढते फिरते हो दीवारों के अकब में। बस महज दीवारों से कोई घर नहीं होता। वाह। क्या ढूंढते फिरते हो दीवारों के अकब में, बस महज दीवारों से कोई घर नहीं होता। खा देखने से कितना ही अपना नजर आए, हाँ। खा देखने से कितना ही अपना नजर आए। दिल जिसको न माने कभी दिल भर नहीं होता। दोबारा दिल दोबारा जिसको न दोबारा। माने कभी दिल भर नहीं होता। मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खा देखने से कितना ही अपना नजर आए। दिल वाह जिसको न माने कभी दिल भर नहीं होता।
और कुछ लोग मुकद्दर को बना लेते हैं वरना, हाँ। कुछ लोग मुकद्दर को बना लेते हैं वरना अंदर नहीं होता। कुछ लोग मुकद्दर को बना लेते हैं वरना हर शख्स मुकद्दर का सिकंदर नहीं होता। और वाह, दुनिया तुम्हें एहसास दिलाएगी ये एक दिन, क्या बात दुनिया है। तुम्हें एहसास दिलाएगी ये एक दिन, हर चाहने वाला कभी आमिर नहीं होता। वाह, हर जबरदस्त। चाहने वाला कभी आमिर नहीं होता। दुनिया, बहुत शुक्रिया। दुनिया तुम्हें एहसास दिलाएगी ये एक दिन, हर चाहने वाला कभी आमिर नहीं होता। दिल जिसमें मोहब्बत न हो सुंदर नहीं होता, जो आंख में ना ठहरे वो मंजर नहीं होता। आमिर भाई, शायरी का वैसे मजा जिस तरह अब आ रहा है ना, वो इस जो कलाम शायर बज़बान शायर में कमाल होता है ना, वो अगर आपकी यही अगर गजलें मैं सुनाऊंगा तो वो मजा नहीं रहेगा, वो चाशनी नहीं रहेगी। जिस जिस लफ्ज पे आप जोर देना चाहते हैं जोर दे रहे हैं, जहां जहां जिस लफ्ज की जरूरत है, जिस दिल की गहराई से आपने उसको लिखा है, उसकी अदायगी में भी वही गहराई इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हमारे सुनने वालों को भी मजा आ रहा है इसको सुनने में। दोस्तों, ये प्रोग्राम रात 9:30 बजे और कल दिन 10 बजे दोबारा भी नशर होगा। आप जो दोस्त आपके मिस हो जाए इस प्रोग्राम को देखना अभी लाइव, तो इसकी रिकॉर्डिंग 9:30 बजे रात और कल दिन 10 बजे दोबारा नशर होगा। बाज़ औक़ात लोग मसरूफियत की बिना पर प्रोग्राम मौके पे नहीं देख सकते, उनकी रिकॉर्डिंग के लिए रात 9:30 बजे और सुबह 10 बजे ये प्रोग्राम दोबारा नशर होगा। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर आमिर हफीज मलिक साहब और हम सुन रहे हैं उनसे उनकी शायरी। इससे पहले हम उनकी किताबें बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने एजुकेशन पे, लिटरेचर पे और ख़ास तौर पर सराइकी अदब की जो उनकी खिदमात हैं, मेरा ख्याल है कि जनूबी पंजाब में इनसे ज़्यादा शायद किसी ने खिदमत अंजाम दी हों। जिस तरह उन्होंने ट्रांसलेट किया है, इंग्लिश में तर्जमा किया है बाज़ सूफिया कराम के कलाम को, ये कमाल की बात होती है। हम तो उस कलाम को अभी समझने से कासिर हैं और सर माशाल्लाह उनका तर्जमा करके आज दुनिया के सामने ला चुके हैं इंग्लिश में। माशाल्लाह जी सर जी, जितना आपको इसका सलाम पेश किया जाए, क्रेडिट दिया जाए, कम है। और बस वही बहुत बात करेंगे, शुक्रिया खुदा की देन, खरल साहब, खुदा बहुत की देन है। शुक्रिया। मैं फिर याद दिलाता चलूं कि इसमें मेरा बिल्कुल कोई कमाल नहीं है, ये मेरे मौला करीम की रहमत है, मेरे पाक पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके जो कुछ मुझे मिला है, माँ बाप की तरबियत है, और इस शायद इस धरती का, इस वसेब का, इस सरजमीन का, यहाँ के बासियों का मेरे ऊपर कर्ज था जो मैं किसी हद तक चुकाने के काबिल हुआ हूँ। अगर मेरी 1000 जिंदगियां भी हो तो मैं अपने लोगों पर कुर्बान करना चाहूंगा। अच्छा, वैसे अगली आपकी गजल सुनने से पहले मेरी मुलाकात जितने भी लोगों से हुई है, खास तौर पर तौसा की सरजमीन जो है, तौसा की मट्टी में कोई ऐसी खास बात है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैं ऑर्डिनरी भी नहीं कह रहा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से भी शायद ऊपर कहूँ। क्रिएटिव है, इंटेलिजेंट है। हम अशर अशीर भी नहीं थे उनका, जब कभी हमारे सामने हम भी अपने आप को समझते थे शायद हम क्लास में काबिल हैं ये वो, लेकिन जब तौसे के लोगों से हम मिले तो हम लगे कि शायद हम उनके अशर अशीर भी नहीं है। ये खास कोई है उस मट्टी में या वहां की मैं चक्की में कुछ है? मुश्ताक साहब, इसके ज़ाहिर है दो जवाब हो सकते हैं। वाकई है, बिल्कुल है, क्योंकि मैंने देखा है जिंदगी में जब कमी होती है, जब कुछ नहीं होता, जब प्यास होती है तो इंसान पानी तलाश करता है। मेरे जी। इलाके में पानी नहीं, रेत है वहां पर। मेरे इलाके में मौके नहीं है, मेरे इलाके में जिंदगी आसान नहीं है। तो फिर हमने अपनी मेहनत से इस रास्ते को आसान बनाया और दुनिया को हमने साबित किया है कि सिर्फ जाहिरी चीजें कुछ नहीं होती, अगर आप दिल से मेहनत करें तो। मैं हमेशा कहता हूं कि एक लफ्ज अंग्रेजी का इम्पॉसिबल, तो उसको अगर आप गौर से पढ़ें तो वो कह रहा होता है आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, यानी मैं भी मुमकिन हूं। तो मेरी धरती हाँ। में ये बात रही है कि वहां जो चीज इम्पॉसिबल हमें नजर आती थी कि यहाँ सवाए तालीम के कुछ भी नहीं था, ना पीने का साफ पानी था, ना रहने के लिए घर थे, ना और मौके, ना मीडिया, ना कोई ऐसी चीज। तो वहां से जब ऐसी सरजमीन से आते हैं तो आपको फिर बहुत सारी चीजों का इदराक होता है, फिर आप मेहनत करते हैं, और फिर जब मेहनत से मकाम बनते हैं तो फिर ऐसे ही अल्लाह पाक जो है वो फिर आपको रंग नजर आते हैं जिंदगी में कि आप दूसरों के मुकाबले में अपने आप को मुनफरिद नजर आ रहे होते हैं। तो मेरा कोई कमाल नहीं, मौला करीम की रहमत है, वो सबको पालने वाले हैं, सबके खालिक हैं, सबके राज़िक हैं,
सिर्फ फिर वही फर्क है, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। अगर आसानियां हो, जिंदगी दुश्वार हो जाए, तो आसानियां जिंदगी को मुश्किल कर देती हैं और मुश्किलें जिंदगी को आसान कर देती हैं। हमने मेहनत की है और अल्लाह पाक ने उसी मेहनत के जरिए इज्जत हमें दी है। ये सब उस मौला का करम है। मोहम्मद सलीम खावर मलिक साहब कहते हैं मोहब्बत से भरी पोइट्री है। वाह वाह। अब इस सवाल, यहाँ से मुझे एक सवाल आ रहा है जहन में कि जी, ये मोहब्बत से भरी है या मोहब्बत की कमी है? ये दोनों है। फिर मैं वही कहा ना कि ये दोनों है। जी जी। जैसे वो कहते हैं ना कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई हाँ। दूसरा नहीं हो। वाह तो वाह। मोहब्बत मोहब्बत मेरे ख्याल से, मैं यही, मेरा फलसफा ये है कि मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत है। अगर है भी तो है, और अगर नहीं भी है तो भी है, क्योंकि आप उसे तसव्वुर कर लेते हैं। ये अंग्रेजी है, इमेजिनेशन। तो मोहब्बत अपनी अदम मौजूदगी में भी वजूद रखती है। ये वाहिद है। नहीं, अच्छा, मेरा मेरा सवाल वही है कि क्या जी। हम ये अपने ऊपर डोमिनेट कर सकते हैं विछोड़ा, सेपरेशन, जुदाई, बेवफाई? अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताता हूं कि जो होती है खुशी ना, वो लम्हाती होती है। जी जी। और जो कर्ब होता है, दुख होता है, महरूमी होती है, वो सदियों की होती है। हम्म। वो यानी खुशियों के 1000 लम्हे और महरूमी का एक लम्हा ये बराबर होंगे। शायद सही सही। महरूमी का एक लम्हा गिरां गुजरे। यानी मैं आपको बड़ी आसान मिसाल देता हूं कि हम साल के 365 दिन में अपने शागिर्दों को पढ़ाते हैं। हम्म। नतीजा एक दिन आता है, जी जी। और उस एक दिन में हमारे हजारों बच्चे जब कामयाब होते हैं, तो हमारा उस एक दिन में 365 दिनों की जो मेहनत होती है, वो हमें सुरखरू कर देती है। जिंदगी भी ऐसे है कि जब हम्म। मोहब्बत में बिछोड़ा होता है, तो फिर आपको एहसास हो रहा होता है कि किसी चीज की कमी है, और जब आप उस कमी को पूरा करने के बारे में कोशिश करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, तो फिर वो जो चीज हासिल होती है, वो ऐसे ही होती है जो आपके अब दिल को महसूस हो रही है, आपके दिल को छू रही है। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल सादा सी बात है। इसमें मतलब फिलोसॉफिकल होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जिंदगी को देखने की जरूरत है। सरदार यासीन डोगर साहब हमारे झुग्गी वाले से, झुग्गी वाला भी हाँ, उसी तरह आपके तौसा की तरह महरूमियों का शहर है। उनकी पोस्टिंग में देखता हूँ, अगर सऊदी अरब का वहां से वली अहद आता है तो इनको अपनी झुग्गी वाले की सड़क याद आती है। कहीं वो वादा तो नहीं कर गया? चाइना का सदर है तो ये नीचे लिखा होता है कि जरा गौर से सुनना, झुग्गी वाले की सड़क तो नहीं बनवा गए। तो झुग्गी वाला भी हमारे, जिस तरह आप तौसा कह रहे हैं, बिल्कुल महरूमी की जगह है वहाँ। इवन के जो सड़क है वो भी इस हद तक टूट फूट का शिकार है कि जतोई से कोई 8 से 10 किलोमीटर का फासला है, लेकिन हमारा राब्ता झुग्गी वाले से डिस्कनेक्टेड है इस वक्त, उस सड़क के टूटने की वजह से। तो वाकई यहाँ के लोगों में भी मैंने देखा है कि अब बहुत से अदीब, शायर, इस तरह के लोग पैदा हो रहे हैं। वाकई जो आप कह रहे हैं ना कि जो वहाँ की महरूमियाँ होती हैं, वहाँ की सिचुएशन होती है, वो आपको शायर बना देती है, वो आपको तख्लीकार बना देती है। ये बातें तो होती रहेंगी, कोई ताज़ा फिर कोई और कलाम। किताब कोई आपने अभी तक ऐसी कोई किताब जो आपकी उर्दू शायरी या सराकी शायरी पे, जितनी आप सुना चुके हैं, मेरे ख्याल में तो जो जो आप हमारे लाहौर इस्लामाबाद के दोस्त हमारे प्रोग्राम को भी देख रहे हैं, उनकी किताबें भी हमारे सामने आती है, बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन हमारे अपने आमिर हफीज साहब की शायरी में भी कोई कमी नहीं है, उन किताबों का बहुत। मुकाबला भी कर सकती है। तो कोई किताब मुस्तकिल इंशाल्लाह जिंदगी। कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, जब खुद को इस काबिल समझूंगा कि इस शायरी को छपवा सकूं, तो इंशाल्लाह जरूर इसमें काम करूंगा। अभी तो कलेक्शन हो रहा है, अभी तो काम जो है वो जारी और सारी है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि ये जो है किताब भी शायरी की आपके, वैसे मैंने इसका टाइटल सोचा हुआ है, जब्त का मौसम। जब्त का मौसम। जी जी। वाह। तो उसी का शेर है कि रहा नसीब में अपने ही जब्त का मौसम, वाह। रहा नसीब में अपने ही जब्त का मौसम, वगरना कौन सा मुश्किल था लफ्ज कह लेना। वाह। वाह। तो ये इसका अल्हम्दुलिल्लाह टाइटल ये शेर मेरे होगा। वो आपको याद आ रहा होगा, टीएस इलियट, जी बिल्कुल। अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। हाय हाय, आई मेड माय लाइफ ओवर ए कॉफी स्पून। बिल्कुल ऐसे जब्त का मौसम, उसमें भी यही है। बिल्कुल आपने जी सही जी जोड़ा है इसको, बहुत जी। खूबसूरत जोड़ा है। ये देखिए, पढ़े लिखे आदमी से गुफ्तगू का ये फायदा होता है कि इंसान दुनिया के सारे अदब घूम लेता है। उर्दू, सराइकी, पंजाबी, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, जितने भी दुनिया में अदब हैं, उसकी ज़ाहिर जुबान मुख्तलिफ होती है, लेकिन जज्बे एहसास सही तो बात वही है। होते मैं कॉलम लिखता था नवाए वक्त में, खबरें जंग में,
तो मेरा एक कॉलम था उसमें उर्दू अंग्रेजी शायरी का तकाबली जायजा। उसके अंदर वाह। मैंने तकरीबन कोई कोशिश किया है 10-12 ऐसे शायर जो उर्दू और इंग्लिश के, उनका कंपैरिजन मौजूद था और उनकी वाह, नज्मों का भी कंपैरिजन क्लियरली मौजूद था। बहुत अब जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। एक एग्जांपल है लाबेल डैम सेंस मर्सी टीएससी क्या? अपना किड्स किड्स की, जी 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 उसका जी। उर्दू में अगर कभी आप गौर से सुनना, मेहदी हसन को एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, वही लाइन है बिल्कुल सही। बिल्कुल सेम। बहुत जबरदस्त। उसने भी कई बार मेरे बाल संवारे, यक तरफा ना थे हुस्न मोहब्बत के इशारे, शी बिल्कुल मेड अ जबरदस्त। गार्लैंड फॉर माय हेड, सेम वही बिल्कुल, लाइनें उसके बिल्कुल साथ ऐसे ही है। कंपेयर। जी। तो ख्याल से बिल्कुल कोई बिल्कुल जबरदस्त है कि अदब की जो है वो फीलिंग्स, जज्बात, एहसासात सारे जो है वो एक होते हैं अब जुबान में, और बिल्कुल फिर वो मैच भी हो जाता है, मुमासलत भी हो जाती है कि जी शायर जी एक जैसे सोच रहे होते हैं और बिल्कुल वैसे ही लग रहा होता है। तो जी जी। अर्ज किया है कि जो खुश हुआ है हमें अपने से जुदा करके, जो खुश हुआ है। हमें अपने से जुदा करके, उसी वाह को मांगा था हमने कभी दुआ करके। वाह वाह वाह, उसी को मांगा था कभी हमने भी। वाह जो खुश हुआ है हमें अपने से जुदा करके, उसी को मांगा था हमने कभी दुआ करके। वाह हम उसके प्यार में खुद को भुलाए बैठे थे, वाह 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 हम उसके प्यार में खुद को भुलाए बैठे थे, न जाने क्या मिला उसको हमें खफा करके। वाह। हम उसके प्यार में खुद को भुलाए बैठे थे, न हाँ हाँ। जाने क्या मिला उसको हमें खफा करके। न दोष कोई है उसका, खता हमारी है, वाह न दोष कोई है उसका, खता हमारी है। सिला हमेशा यही मिलता है वफा करके। वाह न जबर। दोष कोई है उसका, खता हमारी है। सिला हमेशा यही मिलता है वफा करके। कभी तो मानेगा वो भी मोहब्बतों को अमर, वाह वाह। कभी तो मानेगा वो भी मोहब्बतों को अमर। हम्म। यकीन उसको दिलाएंगे हम निभा करके, वाह। यकीन उसको दिलाएंगे हम निभा करके। वो जान जाएगा हमसे बिछड़ के ये आमिर, आहा वो आहा। जान जाएगा हमसे बिछड़ के ये आमिर। किसी को कुछ नहीं मिलता है कुछ तबाह करके, कुछ किसी तबाह को कर। कुछ नहीं मिलता है कुछ तबाह करके। वाह जो खुश वाह। हुआ है हमें अपने से जुदा करके, उसी को मांगा था हमने कभी दुआ करके। जबरदस्त। इंशाल्लाह आमिर भाई जिंदगी रही ना, और सिक्स्थ एलुमनाई जब आ रहा है, तो जी अभी तो जी। आपको हमने दिए थे वो क्या कहते हैं, होस्टिंग दी थी। अब आप तैयार रहना। मैंने थोड़ी देर दरमियान में प्रोग्राम में खुद माइक ले लेना है और उस वक्त आपसे कलाम सुनना है। इस दफा तो आप अ, हमारे सामने, ये खास तौर पर आपकी क्वालिटी, ये चीजें हमारे सामने नहीं थी। और उस कुछ दिन पहले मैंने आपको कमेंट्स दिया था ना कि वो हमें जरूरत ही नहीं थी मदिया नकवी को बुलवाने की, जिस तरह सर आपकी महफिल को मोहब्बत, सर आपने, आपकी जितना मोहब्बत, महफिल को बस आपने ये सजाया। दोस्तों की मोहब्बत में जाहिर है मान रखना पड़ता है। जब दोस्त आपको इज्जत देते हैं, मान देते हैं, तो फिर आप पर भी लाजिम होता है, फर्ज होता है कि आप उनकी मोहब्बत को, आप लोगों ने मुझे मोहब्बत दी, आप लोगों ने मुझे मान दिया, तो जाहिर है फिर मैंने तो जी जान लगाना था ना जी। हाँ, वो एक दोस्त जिनके साथ शायद आपका तारुफ नहीं था, उसने कमेंट्स दिए, वो जी हु वाज दैट मैन हु वाज प्रोमिनेंट एंड डोमिनेट होल द प्रोग्राम। बाद में उसके कमेंट्स आए हुए थे कि पूरे प्रोग्राम में जो एक शख्स छाया रहा, वो था कौन। मुश्ताक और खरल। नहीं नहीं नहीं, मुश्ताक खैराल नहीं। अ, एक एक दूसरे दोस्त ने फिर उसके कमेंट्स में लिखा, ही वाज द सन ऑफ डॉक्टर ताहिर तौसवी। ब्रिलियंट, वो मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है। नहीं, सही बात है। यकीन करें कि मैं ये आपके, मेरी एक मुलाकात है आपके वाले साहब के साथ, सिर्फ एक मुलाकात। उसी एक मुलाकात ने मेरी लाइफ चेंज की थी। अल्लाह मुझे पाक आपको भी खुश गुलशन रखे। रोड कॉलेज में जब लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर का सब्जेक्ट में रखा था, तो जी उन्होंने जी। कहा नहीं, नहीं ये सब्जेक्ट हम अलाउ नहीं करते। हाँ, ये हमने लेना है जिनका बैकग्राउंड या इंग्लिश लिटरेचर से हो या मुल्तान शहर से हो, हम नहीं अलाउ करते। तब आपके अब्बू जान ने रिकमेंड किया था कि इस बंदे को एडमिशन दे दो। उस वक्त मेरे ख्याल में वो थे अपना
पाक स्टडी के जो टीचर है, क्या नाम है इनके, बुक राइटर भी, हमीद राशिद सिद्दीकी साहब, जी जी। उन्हें कॉल की कि इनको मौका दें, ये लिटरेचर में आपके जितने स्टूडेंट्स हैं उनके साथ चलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी मान रखा, और हम 127 में से सिर्फ 4 स्टूडेंट क्लियर हुए थे उस क्लास में, सिर्फ वाह 4 स्टूडेंट। उन 4 स्टूडेंट में मेरे नंबर सबसे ज्यादा थे क्या उसी क्लास, बात है खैर से। लिटरेचर की क्लास में। फिर मैं बहुत ढूंढता रहा, आगे प्रमोशन होती गई, आपके वाले साहब की मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन मेरी जिंदगी में एक मोड़ जरूर आया, जहां एक टर्निंग पॉइंट जिसको कह सकते हैं, कि कहाँ पहले मेरा डॉक्टर बनने का शौक, फिर अगर डॉक्टर नहीं बना तो फिर लिटरेचर की तरफ चला गया, और आज इस मौके पे हैं जो कुछ भी है, उन्हीं बुजुर्गों के दुआओं के दौलत है। आपसे और कलाम सुनना चाहेंगे क्योंकि मजा आ रहा है। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। कभी है दर्द की सूरत कभी दवा की तरह, वाह कभी है दर्द की सूरत कभी दवा की तरह, बदलता रहता है रुख अपने वो हवा की तरह। वाह वाह। कभी है दर्द की सूरत कभी दवा की तरह, बदलता रहता है रुख अपने वो हवा की तरह। कभी नसीब में मेरे वो तीरगी लिख दे, वाह जबरदस्त। कभी नसीब में मेरे वो तीरगी लिख दे, कभी करे वो उजाले नई जिया की तरह, आहा। कभी करे वो उजाले नई जिया की तरह। कभी तो मिलता है ऐसे कि जानता ही ना हो, वाह। कभी तो मिलता है ऐसे कि जानता ही ना हो, कभी वो जान लुटाता है दिलरुबा की तरह, हाँ आहा कभी वो आहा। जान लुटाता है दिलरुबा की तरह। और आहा। कभी जुदाई से जीवन को बेसमर कर दे, वाह कभी जुदाई से जीवन को बेसमर कर दे, कभी सजाता है जीवन मेरा सबा की तरह। वाह। वो मेरा रूप है आमिर और उसका अक्स हूं मैं, वो मेरा रूप है वो आमिर। मेरा रूप है आमिर और उसका अक्स हूं मैं। वो इब्तदा की तरह है वो इंतहा की तरह, वो वाह। इब्तदा की तरह है वो इंतहा की तरह। कभी है दर्द की सूरत कभी दवा की तरह, बदलता क्या रहता है रुख अपने वो हवा की तरह। तो माशाल्लाह जबरदस्त। आपसे बात करके बहुत मजा आता है यार। आप लोग ऐसे महफिल को सजा देते हैं ना कि ना वक्त का होश रहता है ना अपने आप का। नहीं ये असल में हमारे लिए सीधी सी बात है कि आमिर रफ़ी साहब, एक एजाज की बात है कि आज हम आपसे महवे गुफ्तगू हैं। कभी हम क्लास में हवाला दिया करते थे, एक दिन बड़ी मासूमियत से मुझे बच्चे ने पूछा, आप जानते हैं आमिर रफ़ी साहब को? वो हमारा शायद थर्ड एलिमनाई था। मैंने कहा जी जी बिल्कुल जानता हूँ। तो वही बात मैं कर रहा था, जब वो पास होके आया, मिठाई देने आया मुझे, तो जी कहता है कि उन्हें भी हमारी तरह ये सपलियों का दर्द लगा होगा। अच्छा, मैं पहले परेशान हो गया। मैंने कहा पता नहीं, वो जिस तरह उस दिन मुस्तनीर साहब कह रहे थे, मैं इस बात का गवाह हूं कि सर पोजीशन होल्डर है, लेकिन उस बच्चे की मासूमियत, जी वो के बिल्कुल ऐसे। वो कहता है कि जी, क्योंकि जिस तरह उन्होंने सादा अल्फाजों में हमारी तर्जमानी की, हम जैसे लोग जो नहीं याद कर सकते मुश्किल इंग्लिश को, बहुत ही आसान अल्फाजों के साथ, बहुत ही आसान सेंटेंस के साथ, जो सिंपल सेंटेंस के साथ हम ग्रेजुएशन कर जाते हैं। तो यहाँ पर तो हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो आपकी किताब से मुस्तफीद हो रहे हैं और अपनी ग्रेजुएशन और एफए में बहुत अच्छे मार्क्स ले रहे हैं। तो यहाँ के लोगों के लिए तो बड़ी एक नेमत है आज, कि आज आप उनके साथ महवे गुफ्तगू हैं, हमारे प्रोग्राम का वो हिस्सा है सारे दोस्त। नेटवर्क की जो टेक्निकी मसाइल हैं वो ये हैं कि दोस्तों के नंबर, दोनों दोस्तों की तादाद पूरी हमारे सामने एग्जैक्ट फिगर नहीं आ रहे। यहाँ भी मेरे सामने 2 का नंबर आ रहा है, लेकिन इस वक्त भी हजारों की तादाद में दोस्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, उनको भी जी देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन ये हमारे इलाके के लिए आज खुश नसीबी है कि आज हमसे, देखिए हमारे पास जफर अब्बास सिटारी साहब ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, ऑस्ट्रेलिया से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो दोस्तों माशाल्लाह की मेरा बहुत बड़ी तादाद मे- देख रही होती है और खुश हो रहे हैं आज। कल मुझसे एक बच्चे ने फोन किया कि वही वाले आमिर रफी साहब होंगे जिनकी समरी बुक्स हमने याद की थी। मैंने कहा जी असली वाले वही होंगे, असली वाले जो किताब है। बहुत शुक्रिया। मैं तमाम बच्चों का, तालिब इल्मों का, असातिज़ा किराम का, अपने दोस्तों का जो इतने मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे लिए दुआ करते हैं, मैं उनका दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरे काम को अपनाया है और मेरी शायरी को वो सराह रहे हैं। मैं तहे दिल से उनका मशकूर हूँ। आपका दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं
थोड़ा सा अदब के नहीं, हवाले से भी इतनी आज तवील आज आज गुफ्तगू आपसे आज करते हैं। बकौल आपके आज हम इसको फर्स्ट एपिसोड ही का नाम दे रहे हैं। ये आज का फाइनल प्रोग्राम नहीं है, ये फर्स्ट एपिसोड है। आपके साथ गुफ्तगू में बहुत मजा आया। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। आइंदा भी हम इस तरह के प्रोग्राम साथ साथ करते रहेंगे। आखिर में जो क्वेश्चन है मेरे सामने आ रहे जहन में, जी वो लैंग्वेज ट्रेनिंग के हवाले से। जो जी जी ट्रेनिंग के प्रोग्राम आपने अपनी जिंदगी में कराए हैं मुख्तलिफ जगहों जी पे, जी। उनके हवाले से कुछ बताना चाहेंगे? जी ऐसे होता है, देखें, इल्म बाअमल हो तो फिर मजा है। हम्म। तालीम का मकसद ही अपनी ज़ात को निखारना होता है, अपने अंदर वो खूबियां पैदा करनी होती हैं जो आने वाली अमली ज़िंदगी में फ़ायदा दें। वाह। तो इसलिए मैंने मैंने जैसे आपसे शुरू में अर्ज़ किया था, मैंने देखा कि हमारे मुल्तान में भी बच्चों को वो मौक़े मैसर नहीं आते जो दीगर तरक्की याफ़्ता शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हमारे बच्चों को मिलती हैं। तो यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश का बहुत ज़्यादा कमी थी। मैंने इसके लिए कोर्सेज़ करवाए हैं स्मार्ट इंग्लिश के नाम से, फिर उसको किताब में लिखा है। किताब भी इसलिए लिखी है कि हमारे बच्चे, ताकि घर बैठकर, बहुत सारे लोगों के पास वसाइल भी नहीं है वो इदारों में जा सकें, उनके मालियाती वसाइल भी होते हैं कि वो फीस भी नहीं अफोर्ड कर सकते। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर फिर मैंने वो स्पोकन इंग्लिश में ट्रेनिंग दी है। और मुश्ताक भाई, एक और चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करने में खुशी महसूस हो रही है कि इस दफ़ा सन 2018 में जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नए लेक्चरर अंग्रेजी के रखे थे मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान डिवीजन के, ये तकरीबन कोई 450 लेक्चर थे जिनको मैंने ट्रेनिंग दी है थ्रू लेक्चर्स, अपना इंडक्शन ट्रेनिंग में हमारे एमर्सन कॉलेज में। बड़े एजाज की तो बात है। तो उनको मैंने प्रेजेंटेशन स्किल्स सिखाए हैं, उनको मैंने दीगर टीचिंग स्किल्स सिखाए हैं, उनके अपने अपने एक ज़ाती एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, किस तरह एक अच्छा उस्ताद होता है, डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, आपकी सब्जेक्ट कमांड क्या होनी चाहिए, आप एज ए रोल मॉडल कैसे बच्चों के साथ मिलते हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे, पास होने के बाद जब वो अमली लाइफ में आते हैं तो फिर वो पूछते हैं कि अच्छा सर पढ़ाना कैसे। फिर उनके साथ चीज़ें शेयर करते हैं कि बेटा लेसन प्लानिंग होती है, आप अपना सब्जेक्ट तैयार करें, आसान बनाएं, ज़िंदगी में रियल लाइफ सिचुएशंस लेकर आएँ, आसान चीज़ों को बनाकर आप पेश करें ताकि आपका पैगाम जो है वो दूसरे आसानी से समझ सकें। तो इस तरह से असातिज़ा की ट्रेनिंग का मौका मिल गया, बच्चों की ट्रेनिंग का मौका मिल गया, दोस्तों से शेयर करके चीज़ें, फिर किताब के ज़रिए भी तरबियत का मौका मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मैंने जो फर्स्ट ईयर की किताब लिखी है, अल्लाह पाक की रहमत से, वो मैंने बड़े डिफरेंट स्टाइल में लिखी है। बहुत सारी चीज़ें उसमें मैंने नई शामिल की हैं, दोस्तों ने और तलबा ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। इंशाल्लाह कोशिश करता रहता हूँ कि ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को पेश करूँ। इसी तरह मैंने टेंसेस पे काम किया, तो वो भी बिल्कुल मैंने मैथमेटिकल किया है। जैसे मैं कहता हूँ जी, अंग्रेजी में 12 टेंस हैं, तो 4 तो अमल बनते हैं और 3 ज़माने होते हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल, ये 3 वक्त हैं। और 4 तरह के अमल होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट। अगर 3 को आप 4 से ज़रब दे दें तो ये 12 बन जाता है, यानी हर ज़माने के साथ अगर 4 अमल आप शामिल कर लें तो ये 12 टन्स। इसी तरह से मैंने वर्ब का फार्मूला बना दिया कि अगर हम सिर्फ इंडेफिनिट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ले रहे हैं तो 121 का फार्मूला आप याद रखें कि प्रेजेंट डेफिनेट में पहली फॉर्म और पास्ट में सेकंड और फिर फ्यूचर में पहली, तो 121। इस तरह से मैंने बहुत सारे जबरदस्त, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैंने काम किए हैं। मैंने करेक्शन पे आपके सामने अपनी बुक शेयर की थी, उसमें भी मैंने इनकरेक्ट और करेक्ट को थ्रू रूल एक्सप्लेन किया, मिसाल दिखाई है कि बेटा ये गलत जुमला होता है, ये सही होता है। तो तरबियत इसी का बिल्कुल। नाम होता है अल्हम्दुलिल्लाह। जो असातिज़ा किराम से सीखा था, उनको देखा था, उन्होंने हमें अपने पाँव पर खड़ा होने का मौका दिया, ज़िंदगी में कामयाबी के दरवाजे उन्होंने हमारे लिए खोले थे। तो ये कर्ज और फर्ज दोनों लेकर मैं अपने साथ चल रहा था। तो जहाँ जहाँ मौका मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को इंटरव्यू की ट्रेनिंग करवाता हूँ, आइल्स की, स्पोकन इंग्लिश की, सीएसएस की, जहाँ जहाँ जो मेरे से हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑनलाइन भी मैं, बच्चे कॉल करते हैं तो गेस्ट पेपर्स की शक्ल में, किताबों की शक्ल में, क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने में, इस तरह से दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, उनसे रहनुमाई लेता हूँ, कोई काम कर रहा होता हूँ कि सर मैं इस तरह से इस चीज़ को पेश करना चाहता हूँ, आप बताएं कि मैं इसको और कैसे बेहतर कर सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा जो है सिलसिला जारी और सारी अल्लाह पाक की रहमत है, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी है। आप दोस्तों का मेरे ऊपर बड़ा एहसान है कि आप रहनुमाई करते हैं, मोहब्बत देते हैं और फिर मुझे आगे बढ़ने का हौसला देते हैं आप लोग। नहीं, वैसे मैं जाती तौर पर तो सीधी सी बात करूंगा कि पर्सनली मैं अपनी लाइफ में शायद बहुत कम लोगों से इस तरह मतलब मल्टी टैलेंटेड, अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड लोग बहुत कम हैं। बहुत कम आप जैसे लोगों से मैं मिला हूँ जिन लोगों के शुक्र अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। 3 डायमेंशन नहीं, 4 डायमेंशन नहीं, कोई
10 डायमेंशंस कह सकते हैं कि आप काम कर रहे होते बहुत हैं, बहुत एक शुक्रिया स्पोकन लैंग्वेज मुश्ताक भाई। को बस ये सिखा रहे हैं। जिंदगी जी ने जी रोल दिए, जिंदगी ने ये किरदार अदा करने के लिए दिए। कभी मुझे शायर बनना पड़ा, कभी मुझे एंकर बनना पड़ा, कभी मुझे कॉलम निगार बनना पड़ा, कभी मुझे मुतरजम बनना पड़ा, कभी मुझे ट्रेनर बनना पड़ा, कभी मुझे सिंपल टीचर बनना पड़ा, कभी मैं इंटरव्यू ले रहा था, कभी मैं बहुत स्पोकन इंग्लिश सिखा रहा। तो बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी अपना काम किया है मैंने। एम इंग्लिश भी किया, उसके बाद बीएड किया, उसके बाद एमएड किया, एमफिल इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स किया। बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में मैंने मज़ामीन पढ़े हैं। तो जहाँ जहाँ मौका मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम को अपने लिए एजाज समझता हूँ, एज ए चैलेंज उसे लेकर चलता हूँ। और यही मेरा पैगाम है मेरी यूथ के लिए, मेरी नौजवान नस्ल के लिए, कि जब आप काम में आ जाएंगे तो महरूमियाँ और नेगेटिव सोचें आपके पीछे रह जाएंगी। आप काम को इतने खलूस से और दिल से करना शुरू कर दें कि इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह पाक की रहमत शामिल हाल हो जाएगी और आप जरूर वो कर पाएंगे। और फिर जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो यकीनन आपके लिए और हौसला जो है वो पैदा होगा। तो कभी मायूसी को, नाउमीदी को, पैसिमिज्म को अपनी जिंदगी से निकाल दें, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को ऐसा तकवीम बेहतरीन मखलूक तख्लीक किया है। इसी ईमान के साथ अगर हम आगे चलेंगे तो बहुत सारी आसानियां पैदा हो जाएंगी। जी जी रेडियो पाकिस्तान की हद तक तो मैंने सुना है कि आपके गीत भी वहां पर गाए गए। पाकिस्तान टेलीविजन की तरफ किसी प्राइवेट चैनल की तरफ या टीवी की तरफ आने का कभी इरादा? जी मैं आपको मजे की बात सुनाता हूँ। 94 में मैं पीटीवी का प्रोड्यूसर सिलेक्ट हो गया था। जी लेकिन वो बदकिस्मती के यूनियन की वजह से वो जो सिलेक्शन थी वो सारी कैंसिल हो गई। जी हाँ, पीटीवी मुल्तान से मैंने 2-4 प्रोग्राम किए हैं। उनमें एज ए गेस्ट स्पीकर मैं जाता हूँ, शायरी के हवाले से, वतन के हवाले से, तदरीस के हवाले से भी जाता हूँ। वसेब टीवी पे मैंने प्रोग्राम किए हैं, रोही टीवी पे मैं मेहमान रहा। यहाँ मुल्तान में लाहौर से रुत रंगीड़ी जब बाबाजान करते थे वहां से सरायकी प्रोग्राम, उसमें जाके मैंने अपना अफसाना सरायकी का पढ़ा था। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह रेडियो पाकिस्तान से एफएम्स पे 99 पे, 101 पे, 103 पे अक्सर जाना होता है। कॉल्स के थ्रू भी शमूलियत हो जाती है। तो आर्ट्स काउंसिल में होस्टिंग होती है, कॉलेज के डिफरेंट फंक्शंस में होती है, वहाँ पर मेरे पास कोऑर्डिनेटरशिप भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक बहुत इज्जत देते हैं। और अल्लाह की तरफ से अखबारात में भी लिखना होता है, अखबारात के शोज होते हैं उनमें जाके शिरकत करता हूँ। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ और अल्लाह की तरफ से इज्जत भी बहुत नहीं, मिल मतलब रही है। मेरा मेरा क्वेश्चन ये था कि कोई इन फ्यूचर नहीं इरादा कि किसी भी टेलीविजन ग्रुप को ज्वाइन करने का, क्योंकि आप जैसे जी लोग तो जरूर। वहां पर बिल्कुल छा देख, जाएंगे, जिसे कहते हैं हम लोग। आपकी आपकी बहुत मेहरबानी, आपको बहुत शुक्रिया। लेकिन जहाँ मौका मिलेगा इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। कभी मैंने जिंदगी में ना करना सीखा नहीं है। मेरा नहीं ख्याल तो कि मैं आप नेचुरली मैं इंशाल्लाह मेरा प्लान कर रहा हूँ जी। मैं इंशाल्लाह जैसे आप माशाल्लाह कर रहे हैं, मेरे जहन में भी था पहले मैं अपना अपना चैनल एक छोटा शुरू करूंगा थ्रू यूट्यूब या फेसबुक, जिसपे मैं जी इंशाल्लाह दर्स व तदरीस का दोस्तों की और बच्चों की बहुत फरमाइशें आती हैं। और फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बाय द एंड ऑफ माय करियर इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम है एक बाकायदा जर्नलिस्ट बनने का या एक प्रोग्राम होस्ट करने का। यही मैं वो बात मेरी कर रहा अपनी था कि जुबान। जो जर्नलिज्म इस वक्त मौजूद है, जिस तरह के जी लोग जी अब भी हम अच्छे बैठे हैं, लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं कि मौका मिला, मेरा ख्याल है कि अगर उन लोगों को मौका मिला कि आप जैसे लोग अगर उनके हाथ आ गए किसी ग्रुप के, तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी बात होगी आज। जी नहीं इंशाल्लाह नहीं, जी। बिल्कुल जब दोस्त बुलाते हैं, जब दोस्त बुलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह चला जाता हूँ। जब दोस्त बुलाएंगे भी तो मैंने पहले भी अर्ज किया, मेरी जिंदगी में इनकार नहीं है। मैं अपनी हद तक, आपने भी हुक्म किया था, आपने देखा हमने टाइम की एडजस्टमेंट करके इसको मौके को पॉसिबल बना दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ मौका मिलता है मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि मैं अपने लिए एक फर्ज लेकर आया हूँ कि मेरे लिए एक ये एक मैसेज, एक टारगेट है, एक मेरा मिशन है कि मैं अपनी धरती में अपने लोगों में इल्म बांटूंगा। जो मुझसे होगा इल्मी हवालों से, तदरीसी हवालों से, तरबियती हवालों से, जो भी मेरे से होगा। और मैं हर फोरम पे आकर इंशाल्लाह, अखबार के लिए लिखना पड़ा लिखूंगा, टीवी पे आना पड़ा आऊंगा, रेडियो से प्रोग्राम करने पड़े करूंगा, थ्रू सोशल मीडिया मुझे आना पड़ा, इंशाल्लाह मैं हर फोरम पर जो है ना इससे फायदा जरूर उठाऊंगा और अपनी बात को और अपनी कौम की और मुल्क की जरूर खिदमत करूंगा इंशाल्लाह। हमारे साहब जिस तरह देखें आप, हाँ, लिटरेचर में हम लोग जितने लोग लिटरेचर के हैं, एक जी बात तो लिटरेचर ने हमें जरूर सिखाई है कि हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। हम बिल्कुल लोग है। कुछ हो जाए ना, हम किसी से डरते हैं ना किसी की खुशामद करते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर करता होता हूँ कि जहां जी ड्यू किसी का शेयर होता है ना, अगर उसने कोई काम किया है उसको क्रेडिट देना चाहिए, तो वो जरूर देना चाहिए। तो मैं बिल्कुल मैं ठीक है। समझता हूँ कि कम से कम आप जैसे लोगों के लिए तो ओपन फील्ड पड़ी है। मेरा ख्याल है कि शायद उनकी नजर नहीं पड़ रही आप पे। चले मैं जा आप रहा हूँ इस्लामाबाद मैं जा रहा हूँ। अभी आप हमारी इमामत कर रहे हैं माशाल्लाह। आपने अब मीडिया को फुल टाइम अपना लिया है। तो पीछे इमाम के अल्लाह अकबर, हम भी इंशाल्लाह किसी दिन आपके साथ बैठकर इस सफर को
और आगे बढ़ाएंगे और आगे लेकर जाएंगे। हाँ, उस दिन बैठे थे हम लोग, कामरान भाई बड़े परेशान थे कि होस्टिंग का जी। क्या होगा। मुस्तनी साहब से हमने कहा मेरे पास नंबर है, आमिर हफीज साहब हमारे पास ओनली चॉइस है, अगर आमिर हफीज साहब आ जाते हैं तो समझ ले, बाकी फीमेल तो हम साथ कोई भी लगा देंगे, सीधी सी बात है, होस्टिंग में कोई मसला नहीं होगा। जो ही आप बहुत हाँ की आप हमारी एक कॉल पे आपने लबैक का आप आए, हमारे सामने दूसरी चॉइस पड़ी थी कि एंजिला को हमने कहा चलो इनफॉर्मल में कर लेते हैं, और सुमेरा खलील लाहौर से आ रही थी। तो आपके जो ही एंट्री हुई, कामरान भाई भी मुतमईन हो गए, मैं इधर से बहुत खुश हो गया। मैंने कहा अब प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला हमारा परफेक्ट जा रहा है। कोई मतलब है इस लिहाज से हमें कोई दूसरी चॉइस समझ नहीं आ रही थी। और कामरान भाई कहते क्या आमिर रफी साहब से रब्ता मुमकिन है? मैंने कहा हाँ, बात तो कर लेते हैं, बात करने में क्या है, हो सकता है वो टाइम निकाल लें। अगर वो टाइम बहुत निकाल बहुत लेते हैं तो शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम की रौनक बन मैं जाएगी। तो कहते हैं कॉल तो बहुत करें बहुत मुस्तफी साहब को। मैंने कहा सर आप करें, आपकी बड़ी उनकी मौजूदगी में मैं नहीं करता कॉल। तो उन्होंने आपको कॉल किया, मुस्तफीज आपने खान कहा मेरे कौन सा भाई हैं, मेरे भाई हैं, आप। और उनके साथ जी, मेरा बहुत प्यारा ताल्लुक है। उनके घर रहकर मैंने एम इंग्लिश किया था, तो वो जाहिर है आप दोस्त सब मेरे लिए मोहतरम हैं। तो इसलिए मेरे लिए बड़े एजाज की बात थी कि आपने, कामरान भाई ने, मुस्तनीद साहब ने मुझे हुक्म किया, तो इनकार की गुंजाइश नहीं थी। नहीं इनकार क्या मतलब है, यहाँ इनकार वाली बात नहीं थी, यहाँ ज्यादा प्यार वाली बात थी। जिस तरीके से बिल्कुल ऐसे, आपने मतलब बिल्कुल। हाँ भी की, और उसके बाद जिस तरीके से प्रोग्राम को संभाला भी, वो एक अलहदा बात। उसके अलावा जो अब हमारी अभी मुलाकात हुई, जिस तरीके से आपकी मुख्तलिफ क्वालिटीज हमारे सामने आई, तो मेरा नहीं ख्याल कि वही जो आप बात कर रहे थे कि मौका मिला, मौका मेरा ख्याल है कि अगर किसी चैनल को मौका मिला या चैनल की नजर पड़ी, तो आप जैसे लोगों को तो वो जिसे कहता ना कि उठा लेंगे, फौरन चुक लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त तो आपने इतना चुक दिया, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं नहीं नहीं नहीं, किन मैं किन कुछ नहीं अल्फाज में चुका। आपका शुक्रिया अदा करूं। मैं आपने इतनी मोहब्बत दी है, आपने इतनी मोहब्बत दी, आपने इतनी इज्जत दी, अल्लाह ताला मैंने आपको भी खुश खुरम मैंने रखे। अभी अभी एक बात, अमन भाई एक बात मैंने कर दी कि जो ओरिजिनल बात है ना, उसको जी, करने में हम लोग नहीं डरते। बिल्कुल ऐसे ही है, हम बिल्कुल ऐसे ही है। हम इंसान को हम ना, साफ गो होना चाहिए। यहाँ पे मैं बैठा हूँ ना, सीधी सी बात है ना, हम लोग यहाँ किसी एमएनए से ना, किसी एमपीए से ना, किसी मिनिस्टर से ना, मैं कहता हूँ चीफ मिनिस्टर भी आ जाए, प्राइम मिनिस्टर, हम नहीं डरते, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ना, हम उनकी खुशामद करते हैं। लेकिन सीधी सी बात है, जहां एक चीज हमारे सामने आती है, इतनी बड़ी खिदमत आपकी है हमारे इलाके के लिए, तो उनको थोड़ा सा तो हमें मौका मिलना चाहिए ना, कुछ ना कुछ कहने का। अरसलान लगारी साहब भी हमारे साथ आ गए, ये एम इंग्लिश के रेगुलर स्टूडेंट रहे यूनिवर्सिटी के, ये भी हमारे प्रोग्राम का ऐसा। राशिद महमूद खान सियाल भी आ गए, माशाल्लाह। दोस्तों को साथ साथ हम ले रहे थे, लेकिन दरमियान में आपके साथ इतनी मजेदार गुफ्तगू। मेरे ख्याल में पहली एपिसोड का अख्ताम की तरफ जाते हैं। पहली एपिसोड, आप हंसबे वादा, पहली एपिसोड। मुश्ताक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यकीन करें मेरे पास अल्फाज नहीं है, जो जो मोहब्बत आपने दी है, जो इज्जत आपने दी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सुनने वालों को भी मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। उनका बेहद शुक्रिया, उन्होंने इस मसरूफियत के दौर में वक्त निकाला और मुझे मौका दिया कि मैं उनके साथ अपने दिल की बातें शेयर कर सकूं। जितने दोस्त देख रहे हैं उनका दिल से शुक्रिया, जितने देखेंगे रिपीट टेलीकास्ट में उनका बहुत जी शुक्रिया। बिल्कुल। ऐसे ही मोहब्बत करते रहें, मुश्ताक करल साहब का साथ देते रहें, इस शऊर चैनल को और आगे लेकर जाएं, इन एफर्ट्स को और आगे लेकर जाएं। हमसे जो रहनुमाई आपको चाहिए, हम हर वक्त अपने वसेब के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। और हमारी भी रहनुमाई करते रहें, जो ज़रूरतें हैं, जिस तरह से आपको रहनुमाई चाहिए वो भी राब्ता करें, और जहाँ जहाँ हमें भी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम आपसे ज़रूर रहनुमाई लेंगे। क्योंकि ज़िंदगी एक कर्ज होती है, और अगर ये कर्ज किसी के काम आ जाए तो फिर और अच्छा हो जाता है। जी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आमिर साहब, बहुत मेहरबानी। दोस्तों हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर आमिर हफीज मलिक साहब, जिनके नाम के साथ मैंने कहा था कि अगर मैं जोड़ना चाहूँ जो खसूसियात हैं तो शायद हमें पूरा प्रोग्राम लगे, लेकिन मैं कहूँगा कि एक एंकर, एक सिंगर, एक पोइट, उर्दू सराइकी, पंजाबी बुक राइटर, स्टोरी राइटर, और मच मोर। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। बस अपना चलते चलते दोस्तों का। एक शेर आपकी और दोस्तों की नजर चलते चलते एक शेर के, जी जी। जब तुम्हें जिंदगी की याद आए, आहा आहा आहा। जब तुम्हें जिंदगी की याद आए, मुझे याद कर लिया करना। दोबारा दोबारा, ये कट गया था, लाइन कट गई थी, दोबारा जरा। जी। जब जब तुम्हें जिंदगी की याद आए,
वाह जब तुम्हें जिंदगी की याद आए बस मुझे याद कर लिया करना। तो वाह, जेड़े जबरदस्त, बहुत जब आप मेहरबानी, बुलाएंगे बहुत शुक्रिया।